हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल। मैम वेलकम करते हैं, 1 मिनट रुको। हाँ हाँ, आपका भी कैमरा ग्रे- ऑन करो। बढ़िया। तो ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर हनीमन सर, ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर मोहंती सर, and gratitude to Milind Rao sir, gratitude towards Dr. Mahesh Chandra sir, and all the mentors of IHU group. uh, आज हमारी माधुरी पाटिल मैम ने केस प्रेजेंट किया है। वेलकम करते हैं माधुरी मैम का। वेलकम मैम। थैंक यू सो वेलकम। मच मैम। चलो स्टार्ट करने से पहले ग्रेटिट्यूड टू आवर मास्टर डॉक्टर सैमुअल हैनमन सर, डॉक्टर मोहंती सर, डॉक्टर राव सर, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर, डॉक्टर परवीन सर, मनोज सर, दिलीप सर, माणिक सर, आलोक सर, शशिकांत सर, संदीप सर। बहुत सारे मेंटर्स है, बहुत लोगों का नाम लेना रह जाएगा, तो जिनका नहीं ले पाई उनके लिए सॉरी। तो आज का केस जो है, मैंने जहां तक डाला है, एक्चुअली पूरा केस नहीं डाला है, अभी हम पूरा केस करेंगे। आज कुछ थोड़ा अलग सोचा है, तो पहले से आप अगर कंटिन्यू रहोगे और सब अच्छे से सुनोगे तो पूरा रेमेडी बहुत अच्छे से समझ जाएगा। और आज डबल धमाका करना है, तो अगर टाइम परमिट करता है तो हम मदर इन लॉ की भी रेमेडी समझेंगे, वो भी थोड़ी अलग है रेमेडी। तो अगर आपकी क्वेरीज रहेंगी तो बीच बीच में तो आपको इंटरेक्ट करना ही है आज, क्योंकि आज पूरा जो केस है वो पूरा केस पेशेंट ने उसके मुंह से सब रुब्रिक बोले हैं और वैसे सुन पढ़ेंगे आज। क्योंकि कैसा रहता है, अगर हम पिक्चर की मूवी वगैरह एक आधा देखते हैं तो वो स्टोरी सब हमको याद रहती है। तो मैंने सोचा आज इस तरह से करेंगे। हमेशा मैं जर्नी करती हूँ, लेकिन जर्नी करने के बजाय हम लोग ऐसे करेंगे कि केस सुनेंगे और केस के थ्रू हम रुब्रिक सीखेंगे, तो वो ज्यादा अच्छे से समझेंगे भी और याद भी रहेंगे। और इस रेमेडी की और मेरी एक केस बहुत ही अच्छे से निकली है, तो जब वो केस लेंगे तो फिर पूरा जर्नी लेंगे हम। ऑलमोस्ट इसमें 80% रूब्रिक हो जा रही है इस केस में। तो अभी मैं केस ऑन करती हूँ, थोड़ा जहां तक मैंने ग्रुप में डाला है वहां तक चलाऊंगी, फिर बाद में हम थोड़ा एक आध दो का एनालिसिस लेके आगे बढ़ेंगे। तो अभी आवाज आ रही है, प्लीज मुझे एक जन बोलिए। हमेशा सब बोलते हैं कि इनफर्टिलिटी मेंसेस वगैरह यस ठीक है, मैम। इससे आ रही है आवाज ठीक से? यस मैम। हाँ तो मैम आ आज का रही है। केस कुछ हटके हैं। So background of the case: lady of 26 years old. She complains of nausea, loss of appetite, especially after the smell of food, and these complaints are since 5 years, non-stop. Not a single day she doesn't have any vomiting or nausea feel. So much so that she remains empty stomach for 2 to 3 days due to nausea and vomiting. यहाँ से हमारी थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो जानी चाहिए। मतलब आज हम थोड़ा ये भी सीखेंगे कि रेमेडी पे कैसे जाना है। एक्चुअली आज के केस में मैंने थोड़ा सा फील पे ही दिया था, बाद में मैंने देखा तो काफी रुब्रिक भी मैच हो रहे थे, और मेरा जब फिर कंफर्म करना था तो फिर मैंने पूरा ही पेशेंट से उस तरह से बात करके सब रेमेडीज के रुब्रिक उसके पेशेंट से ही बुलवाए हैं सब। सेंसेशन. Her height is almost 5 feet 3 inches, but weight is only 35 kg. Family status: patient, husband, 5 years son, mother-in-law, father-in-law. So I prescribe her one remedy which failed. So this is a re-case taking of the patient. And to patient and my surprise, after a perfect simillimum, only after a single dose, patient got 100% relief in her 5 years chronic complaint. And second thing, her relative observed a glow on her face. She gained her weight and she eat as much as she can. So these are the results of perfect simillimum, health homeopathy. So we'll now start with the narration of the patient. Original case is in Marathi, so I'll try to translate in Hindi. Will try to mimic like a patient as much as I can. But still I will request all non-Marathi people also to go through the original case to understand the tone, intensity of the patient, so that whatever we will discuss in our session will help you to
understand the case and the remedy. तो अभी देखो, जब जो मैंने ट्रांसलेट किया है हिंदी में, उसमें मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका स्पीड कम है, पेशेंट का जो इंटेंसिटी था बात करने का, मराठी सुनो, आप नहीं समझता है फिर भी सुनना, अभी मैं पूरी केस डालूंगी बाद में। तो वो जो मतलब जो बोलते हैं ना मराठी में, एक वर्ड बोलते हैं हम, आर्तता थी उसकी बातों में जो थी ना, मुझे क्या क्या बताऊं, कैसे कैसे बताऊं, इसकी वो एकदम तड़प थी उसकी बातों में। तो वो मैंने मिमिक करने का ट्राई किया है हिंदी ट्रांसलेशन में, जब रो रही हूँ तभी मैंने आवाज चेंज किया है। और देखो फिर लास्ट में जब हम आफ्टर डिस्क्लोजर जब हम देखेंगे, तो बाद में फिर एकदम कूल डाउन हो गई उसकी आवाज, तो वो क्या है क्या नहीं वो समझेंगे। So let us start. हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? स्मेल ही आ रहा है खाने का, सुबह लगा उठने के बाद जल्दी कुछ खा लूं, लेकिन सेव भाजी बनाई मसाला डाला तो वो स्मेल के बाद खाना ही नहीं गया। ये कंप्लेंट कब से शुरू हुई मैम? ये डिलीवरी हुई ना मेरी, तब से ही शुरू हो गई। मेरा खाना ही तब से बंद हो गया, मतलब जब से मेरे प्रेगनेंसी रुका तब से मेरे को कंप्लेंट चालू ही रही थी। मतलब लोगों को 3 महीने ही होता है, मुझे कंप्लीट 9 महीना यही प्रॉब्लम था मेरा। तब से तबीयत कम ही हो गया। पहले मेरा वेट 57 kg था, डिलीवरी में भी फिर वो कम नमक मिर्च वाला खाना खाते हैं, सब्जियां खाने को देते हैं, तो उसको भी मन नहीं होता था, और तब से कम कम होते गया, तो अब तक वैसा ही है। ये इतने दिन से हो रहा है, तू इतने सालों से खाना नहीं खा रही है, तो इसको लेकर क्या टेंशन आता है तुझे? हाथ पैर गल जाते हैं, टेंशन वगैरह कुछ नहीं, लेकिन चिड़चिड़ हो जाती है, सामने वाला कुछ बोला तो ज्यादा ही रिएक्ट कर देती हो और कुछ नहीं। ऐसी क्या बात है तुम्हारी लाइफ में, या ऐसा कोई पर्सन है तुम्हारी लाइफ में कि जो तुमको नहीं चाहिए लेकिन सहना पड़ रहा है? कोई पर्सन नहीं चाहिए? ये क्वेश्चन भी अभी मैंने क्यों पूछा ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगी बाद में। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सासूबाई और मेरा थोड़ा सा चलता ही रहता है। मतलब उन्होंने एक आधी चीज मेरे लिए ली है कभी, तो फिर अगर हमारे झगड़े हुए तो फिर वो सब वो बोल के दिखाती है, तुझे कुछ मिलता नहीं था, अब तक यहाँ आने के बाद ही तुझे सब मिलने लग गया, तेरे बाप की औकात थी क्या ये सब देने की? उसी बात का टेंशन आता है। मतलब उन्होंने कोई साड़ी ली मुझे तो फिर बोलेंगी कि इतनी महंगी साड़ी ले सकते थे क्या तेरे पापा? तो उसी बात का टेंशन आता है, चलता रहता है। इतना कुछ नहीं, लेकिन वो नहीं लेती इतना टेंशन, लेकिन कहीं तो चीज तुझे हर्ट कर रही है ना। 2-3 महीने तो भी वो बात दिल से निकलती ही नहीं मेरे। उन्होंने ऐसा बोलने पर तू क्या करती है? मैं भी बोल लेती हूँ उनको, बहुत ज्यादा, उनसे ज्यादा मैं बोल लेती हूँ, लेकिन वो जो वर्ड मैं कभी नहीं भूलती, मेरे दिमाग में जाता ही नहीं। रात रात भर नींद नहीं आती है। मतलब वो उनका नेचर ही है। कुछ मेरे लिए लिया तो वो बोलते बताने का, इसलिए उनसे कुछ लेती ही नहीं मैं। लगा तो मम्मी पापा से लेती हूँ, गलती से भी मैं उन्हें कुछ नहीं मांगती, क्योंकि पता है दिया तो बोल के ही दिखाएगी ये। वो साड़ी दी तुझे, वो तू पहनती है क्या? नहीं, मैं पहनती नहीं। वो फिर नहीं चाहिए मुझे आपकी साड़ियां, मैंने वो सब रख दी है। 4-5 साल से मैं सब में साड़ियां रख दी, नहीं चाहिए मुझे आपकी महंगी साड़ियां। फिर मैंने पूछा, वो बोलते नहीं कुछ? हाँ बोलते हैं ना, पहन, मेरे मुंह से निकल गया, पर वो एक बार नहीं बार बार बोलते हैं ना, मैं भूल जाती हूँ, और वो वही बात फिर से निकालते रहते हैं। ये तुझे इतना ज्यादा हर्ट होती है सब उनकी बातें, फिर भी तू घर में उनका सब करती है? हाँ करती हूँ, वो नेचर ही है मेरा। टाइम आने पर गुस्से में उन्हें बोलते भी हूँ, और फिर चाय पानी का उनका सब समय पर ही होना चाहिए, ऐसा भी लगता है। लोग क्या बोलेंगे ये भी आता है मन में। हाँ वो थॉट भी है मन में थोड़ा, एकदम। फिर मुझे ऐसा थोड़ा लगा कि पेशेंट जो है वो एकदम रोने के कगार पे है, और थोड़ा सा फ्रीली नहीं बोल रहा है, लेकिन बोलना चाह रहा है। तो फिर मैंने उसको बोला, एक बार दिल खोल के बोल दो जो है जैसा है, तो फिर मुझे ज्यादा अच्छा फायदा होगा। तो पर बोले घर में थोड़ा हो गया ना, तो तुरंत सिस्टर इन लॉ को, उनके हस्बैंड को कॉल करते हैं। उस बात का मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप भी मैं भी दोनों भी झगड़ते हैं ना, तो लोगों में क्यों इसका प्रचार करना है आपको? मतलब मैं सब तुम आपका करके भी आप मेरा नाम इतना क्यों सब जगह खराब करते हो ऐसा?
उनका उनके बेटे में बहुत जान है, लेकिन मेरा इतना ही बोलना है कि वो आप उसके लिए करते हो फिर मेरे लिए वैसे क्यों करते हो। ऐसा कुछ नहीं, लाते टाइम बहुत लाते हैं, लेकिन फिर बाद में मुंह से निकालते हैं। कभी कम नहीं पड़ने देते, बोल के बताते हैं मैं सबका सब करती हूँ। कोई भी हो, पूरा खाना बनाना कुछ भी हो सब मैं करती हूँ। खाना नहीं जाता, हाथ पैर गल जाते हैं, फिर भी मैं उन्हें कुछ नहीं करने देती, गिलास तक उठाने नहीं देती, सब काम मैं कर देती हूँ। और वो बोलते हैं नाटक करती है, पर मेरा नेचर ही ऐसा है, मेरा दुख रहा है तो भी मैं बैठी नहीं रहूंगी, सब करके ही शांत बैठूंगी। मुझे खाना नहीं जाता तो सच में बहुत ही थकान होती होगी। हाँ सच बोलती हूँ मैं 3 दिन पहले रात को एक रोटी खाई थी, दूसरे दिन कुछ भी नहीं खाया, और कल सिर्फ आधी रोटी खाई। फिर मैंने पूछा उनको नहीं दिखता? दिखता है, सब दिखता है, साथ में ही खाना खाते हैं। वो ऊपर से बोलते हैं बहुत अच्छा खाना है इसका, ये 2-3 बार खाना खाती है, तो उन्हें मैं बोलती हूँ ही नहीं कि मुझे खाना नहीं जाता है। उन्हें ये सब झूठ लगता है, नाटक लगता है, उन्हें मुझ पे विश्वास ही नहीं, उन्हें लगता है सामने वाला झूठ बोल रहा है, तो भी मैं गुस्सा आता है, इतना बता के भी इन्हें झूठ ही लगता है, नाटक ही लगता है। ज्यादा ही हो गया, जब मेरी साड़ी को दाग लगने लग गए ब्लीडिंग ज्यादा होने के वजह से, तब उनको लगा कि सच में इसे प्रॉब्लम है। नहीं तो 1 साल पहले मैं पलाश हॉस्पिटल में ले रही थी तो बोले नाटक करती हो, तो मैंने ट्रीटमेंट बंद ही कर दिया था और उनको बताया भी नहीं कभी। लेकिन अभी ये दिखा तो फिर बोले कि दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपके पास आई। सच में दुख रहा है, इतनी चिढ़ आती है, दुखने के बाद भी मैं बताती नहीं फिर उनको। डायरेक्ट पूछते हैं वो, सच में दुखता है क्या तेरा? वो क्वेश्चन की मुझे बहुत चिढ़ आ जाती है। मतलब ऐसा कि नहीं चाहिए मुझे आपके उपकार, ऐसा। हाँ, ऐसा लगता है मर जाऊंगी पर इनकी हेल्प नहीं लूंगी। तेरी शर्म आती है? हमें बाहर जाते टाइम बहुत बार मैं उनके साथ जाती भी नहीं, आज भी बोले मैं आती हूँ, तो मैंने कहा नहीं आप नहीं आना मेरे साथ, मैं अकेले जाती हूँ। मैंने पूछा शर्म क्यों लगती है लेकिन तुझे उनको तेरी? तो बोले तबीयत खराब है मेरी ना। बहुत बहुत गंदा गंदा बोलते, बताने में शर्म आती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा खुश हो गई क्योंकि मेरे को वाइटल इंफॉर्मेशन मिल रही थी, तो मैंने बोला बता बता, यही तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये इंफॉर्मेशन मेरे को सही मिली तो मैं तुझे रिलीफ दे पाऊंगी। ये मैं थोड़ा समझ नहीं पाई थी लास्ट टाइम, इसलिए रेमेडी अपना फेल हो गया था। हमारे सोने तक ध्यान देते हैं मैडम, वो बोलते मेरे बेटे को शर्म आती होगी तेरे साथ सोने में, इतना गंदा गंदा बोलते हैं मैडम। बहुत बुरा लगता है ये सब सुन के, मुझे ये सब सुन के बहुत फील हो गया। बिना बोला यहाँ तक केस डाला है मैंने, इसमें भी काफी चीजें हैं। अभी मैंने भी आपके साथ और डिटेल में सुना, तो क्या चीजें पकड़नी चाहिए थी, क्या चीजें छूट गई वो समझेंगे, लेकिन एक आधा दो कोई अगर क्या समझा आपको ओवरऑल केस सुनने के बाद, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। रेमेडी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट रहती है हमेशा रेमेडी तक जाने के लिए। तो कोई देगा एनालिसिस? हेलो, आज इंटरेक्टिव अगर सेशन होगा तो ही मदर इन लॉ की रेमेडी डिस्क्लोज करूंगी, नहीं तो सिंगल धमाका होगा, डबल धमाका नहीं होगा आज। मैम पूरे केस हेलो, में तू मैं पूरे केस में तू मैं हो रही है, मतलब वो अपने सास के लिए बहुत ज्यादा वो है। और मैम इसमें मेन फीलिंग जो है ना, वो बेसिकली ह्यूमिलेट स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग ह्यूमिलेशन की फीलिंग है। और बहुत उनको नीचा दिखाया है, मोर्टिफिकेशन की बहुत ज्यादा फीलिंग है। और उनको वही चीज है ना, बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है कि मेरे को इतने नीचे कैसे गिरा सकती है मेरी सास। और इज्जत बहुत प्यारी और सेंसिटिव टू ओपिनियन बहुत है मैम, कि मेरे का नाम रह जाएगा सबके सामने। बढ़िया सर, बढ़िया समझा आपने। और मतलब जहां पे आप लोग सबको लग रहा है कि तू मैं 100% हो रहा है, तो किंगडम कौन सा हो गया अपना? सर एनिमल मैम, एनिमल किंगडम। नॉर्मल हो गया। बढ़िया। फिर अपना तो मतलब कम हो गया ना दायरा रेमेडीज ढूंढने के लिए। तो अभी हमको देखना है कि पेशेंट के साथ हो क्या रहा है और पेशेंट का एडेप्टेशन क्या है उसके लिए। तो अभी जब मैं ये केस तैयार कर रही थी, मतलब ऑलमोस्ट मैं 8-10 दिन से इसके पीछे हूँ, तो ये करते करते मेरी पिछले 15-20 दिनों में और रेयर रेमेडीज की कुछ केसेस 2-2, 3-3 निकली। तो मुझे तब पता चला कि जब हम इन एंड आउट एक आधी रेमेडी पढ़ते हैं अच्छे से, तब वो हमारे पकड़ से जाती नहीं है। मतलब हमको
एकदम माइनर माइनर डिफरेंशिएशन होता है एडेप्टेशन में। जैसे आज ग्रुप में काफी रेमेडीज आई है, लेकिन एडेप्टेशन जो है वो उसको डिफरेंट बनाता है दूसरे रेमेडीज से। तो वो कैसे क्या अभी वो सीखेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, केस पहले से सुनेंगे। तो केस में मैंने ग्रुप में भी डाला था कि कुछ रूब्रिक जो है वो थ्रू एंड थ्रू चल रहे थे। अभी मुझे सॉरी नाम नहीं याद, लेकिन एक मैडम के एनालिसिस में था कि पेशेंट का जो स्माइल है वो एम्बेरस स्माइल है, शुरुआत ही वैसी है, मतलब ऑलमोस्ट अगर काउंट करोगे आप तो 15-20 टाइम उसका एम्बेरस स्माइल है थ्रू आउट केस में। तो वो मैंने मिमिक करने का भी ट्राई किया, और इसलिए मैंने बोला था कि जो नॉन मराठी है उन्होंने भी वो सुनना एक बार जाके। ठीक है, तो अभी हम केस के साथ अभी पढ़ेंगे, फिर आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आती जाएगी आपको रेमेडी की। ठीक है, so that she remains empty stomach for 2 to 3 अभी देखो मैंने बैकग्राउंड दिया है आपको केस का। तो अगर बैकग्राउंड में मैं बोल रही हूँ कि पेशेंट की हाइट 5'3" है और उसका वेट 35 है, जो कि पहले 57 था। तो यहाँ पे 100% फेनिंग नहीं है। फेनिंग वाला बंदा मोटा अच्छा खासा तगड़ा रहता था। तो यहाँ पे नौटंकी अपनी बहू नहीं कर रही है, अपनी सास थोड़ी ज्यादा ही तकलीफ दे रही है उसको। यहाँ से थोड़ा सा हमारे दिमाग में कुछ थॉट प्रोसेस शुरू हो जानी चाहिए। फिर मैंने जो उसकी पहले ये क्या कंप्लेंट्स जो डाली है कि उसको नौशिया था, वॉमिटिंग था, एसिडिटी था, ये इनडायरेक्टली प्रेजेंट क्या करता है, एंगर प्रेजेंट करता है। इसलिए मैंने आगे के जो क्वेश्चन पूछे, अभी जब मैं बाद में साइकोडायनेमिक एक्सप्लेन, आज मतलब मैं ट्राई करूंगी फिल्मी स्टोरी भी हो जाए, साइकोडायनेमिक भी हो जाए, डॉक्ट्रिन भी हो जाए। और डॉक्ट्रिन भी इतना खूबसूरत मैच हुआ है अपने केस से कि पूछो मत। और फिर स्टोरी भी सुनाने की ट्राई करूंगी कि पूरा मतलब ऑल एंगल से वो रेमेडी हमारी कवर हो जाएगी। तो अभी वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, मतलब जहां पे पेशेंट बोलता है कि मेरे को डिलीवरी से हो गया तो डिलीजन इंजुरी लगा देते हैं। तो अभी हम ऊपर के क्लास में आ गए, तो समझो आया हमारे दिमाग में तो साइड में लिख के रखो, तुरंत उसको पकड़ना नहीं है हमको। अभी रेमेडी का पूरा फील पकड़ना है, और जितना मैंने सुना है उसमें काफी फील आ जाता है पेशेंट का। वो कैसे आता है वो मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ आपको। days due to nausea and vomiting sensation. Her height is almost 5 feet 3 inches, but weight is only 35 kg. Family status: patient, husband, 5 years son, mother-in-law, father-in-law. So I prescribe her one remedy which failed. So this is a case taking of the patient. And to patient and my surprise, after a perfect simillimum, only after a single dose, patient got 100% relief in her 5 years chronic complaint. And second thing, her relative observed a glow on her face. ये डालती हूँ मैं आपको, पेशेंट की आवाज में है ये फॉलो, as much as she can. So these are the, और जब मैं फॉलो अप डालूंगी, अभी यहाँ पे मैं चला नहीं सकती फॉलो अप क्योंकि ये अपने को रिस्ट्रिक्शन है। तो ओरिजिनल जो केस है और फॉलो अप जो है, तो शुरुआत में ही 1 आध मिनट में ही सुनो आप लोग, मतलब ये ऐसे सुन के याद रखने की चीजें है। केस में पेशेंट का स्माइल और फॉलो अप में पेशेंट का स्माइल बहुत बहुत ड्रेस्टिक चेंज है उसमें। बहुत पेशेंट खुल के हंस रहा है उसमें, इसमें पूरा एम्बेरसमेंट है। results of perfect simillimum, Hail homeopathy. So we'll now start with the narration of the patient. Original case is in Marathi, so I'll try to translate in Hindi. Will try to mimic like a patient as much as I can, but still I will request all non-Marathi people also to go through the original case to understand the tone, intensity of the patient, so that whatever we will discuss in our session will help you to understand the case and the remedy. So let us start. हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? स्मेल ही आ रहा है खाने का, सुबह लगा उठने के बाद जल्दी कुछ खा लूं। ये देखो मैंने यहाँ पे स्माइल किया है, फिर से शेव भाजी बोल रही तभी भी स्माइल है उसका। लेकिन शेव भाजी बनाई मसाला डाला तो वो स्मेल के बाद खाना ही नहीं गया। अभी आगे भी ये एम्बेरसमेंट थ्रू आउट है, तो ये हमारा कंफर्म रूब्रिक हो गया। अभी ये आप कंप्लीट में डालो, सिंथेसिस में रेमेडी है नहीं ये। ठीक है, आगे। ये कंप्लेंट कब से शुरू हुई मैम? ये डिलीवरी हुई ना मेरी, तब से ही शुरू हो गई। मेरा खाना ही तब से बंद हो गया, मतलब जब से मेरे प्रेगनेंसी रुका तब से मेरे को कंप्लेंट चालू ही रही थी। मतलब लोगों को 3 महीने ही होता है, मुझे कंप्लीट 9 महीना यही प्रॉब्लम था मेरा। तब से तबीयत
कम ही हो गया। पहले मेरा वेट 57 kg था। डिलीवरी में भी फिर वो कम नमक मिर्च वाला खाना खाते, सब्जियां खाने को देते हैं तो उसको भी मन नहीं होता था, और तब से कम कम होते गया, तो अब तक वैसा ही। ये जो 2-3 लाइन बोली पेशेंट में, इसमें 3 बार एम्बेरेस स्माइल है पेशेंट के ओरिजिनल केस में। ठीक है, ये इतने दिन से हो रहा है, तू इतने सालों से खाना नहीं खा रही है, तो इसको लेकर क्या टेंशन आता है तुझे? हाथ पैर गल जाते हैं, टेंशन वगैरह कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे चिड़चिड़ भी हो स्माइल जाती है। सामने वाला कुछ बोला तो ज्यादा ही रिएक्ट कर देती हो। ये देखो वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है। सामने वाला कुछ बोला तो मैं रिएक्ट कर देती हूँ, पेशेंट खुद के मुंह से बोल रहा है, तो यहाँ पे फिर इग्निशिया हमारे दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। और ये मैं आने आगे आगे और कंफर्म करते गई हूँ मैं। और कुछ नहीं। ऐसी क्या बात है तुम्हारी लाइफ में, या ऐसा कोई पर्सन है तुम्हारी लाइफ में कि जो तुमको नहीं चाहिए लेकिन सहना पड़ रहा है? तो देखो अभी मैं साइकोडायनेमिक एक्सप्लेन करूंगी तो और डिटेल में बोलूंगी, लेकिन वॉमिटिंग है, एसिडिटी है, तो ये हम क्या बोलते हैं मराठी में पित्त खवळलं, मतलब किस पे तुझे इतना गुस्सा है, कौन तू बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब ये कंप्लेन उसको ऑलमोस्ट 6 ईयर से, 5 साल का बच्चा है और डिलीवरी के 9 महीने समझो उसके, तो 6 ईयर से ये पेशेंट ये कंप्लेन से जा रही है। तो नेचुरली मतलब मेरी केस क्या हो गई, अभी यहाँ पे शॉर्टकट हो गई, यहाँ से आगे थोड़ी जाने के बाद मेरी रेमेडी कंफर्म हो गई। तो ये हमको अगर हम अच्छे से पहले से पढ़ते हैं तो सब चीजें आगे की और इजी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं केस टेकिंग भी बोल रही हूँ, साइकोडायनेमिक भी बोल रही हूँ, तो ये सब समझते चलिए, क्योंकि मैं और डीप और एक्सप्लेन करूंगी तो बेसिक समझेगा तो आगे का भी समझेगा। पर्सन नहीं चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सासूबाई और मेरा थोड़ा सा चलता ही रहता है। मतलब उन्होंने एक खाली चीज मेरे लिए ली है कभी, तो फिर अगर हमारे झगड़े हुए तो फिर वो हमारे झगड़े हुए, अगर रिप्रोच लेते हैं या और कुछ लेते हैं तो सामने से ही आता रहता है। पेशेंट ने वर्ड क्या यूज किया, हमारे झगड़े होते हैं, मतलब पेशेंट भी झगड़ा करने वाला है। तो पहला हो गया हमारा एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट, सेकंड डालिए कॉन्ट्राडिक्शन डिस्पोजिशन टू, 2 बार पेशेंट ने कंफर्म किया ये बात। सब वो बोल के दिखाती है, तुझे कुछ मिलता नहीं था, अब तक यहाँ आने के बाद ही तुझे सब मिलने लग गया, तेरे बाप की औकात थी क्या ये सब? वर्ड्स देखो पेशेंट क्या यूज कर रहा है। नॉर्मली अगर मदर इन लॉ या हमसे हम अगर कंपेयर करें तो हमारे घर में क्या बात होती है, तेरे पापा, तेरी मम्मी, तेरा बाप, ऐसी बोल रही है मदर इन लॉ, यहाँ तक बोल रही है, तो इसको उस बात का गुस्सा आ रहा है। उसी बात का टेंशन आता है। मतलब उन्होंने कोई साड़ी ली मुझे तो फिर बोलेंगी कि इतनी महंगी साड़ी ले सकते थे क्या तेरे पापा? तो उसी बात का टेंशन आता है, चलता रहता है। इतना कुछ फिर नहीं है, एम्बेरस स्माइल है। मैं नहीं लेती इतना टेंशन, लेकिन कहीं तो वो चीज तुझे हर्ट कर रही है। अभी देखो पेशेंट मेरे को उड़ा रहा है, नहीं नहीं मैडम इतना तो कुछ नहीं, एम्बेरस है सब है, लेकिन तेरी कंप्लेंट बोल रही है ना बाबा कि तू सफर हो रही है, और 100% ये इतना डीप हर्ट है कि तुझे इतनी डीप पैथोलॉजी तक तू चली गई है। इसका एक्चुअली सब किया हुआ है अभी इतने साल से, तो एंडोस्कोपी वगैरह जो हो सकती है वो सब ट्रीटमेंट करके ये थक हार गए हैं। तो मतलब इतना होने के बावजूद इसको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो नेचुरली कुछ तो है। और पेशेंट मेरे को क्या बोल रहा है, इतना तो कुछ नहीं, मैं तो कुछ लेती ही नहीं, लेकिन अपने को है कि अपने को उसका वाई निकालना है अभी। 2-3 महीने तो भी वो बात फिर से तुरंत देखो मैंने जैसे टच किया उसको कि लेकिन ये बात तो तुझे हर्ट होती ही है ना, तो उसका आवाज जो है वो डाउन हो गया और वीपिंग उसका टोन हो गया है। चलती नहीं मेरे। उन्होंने ऐसा बोलने पर तो क्या करती है, मैं भी बोल लेती हूँ उनको बहुत। देखो कंफर्म हो गया फिर से। तो यहां तक अगर हम सोच देखते हैं तो पहला हो गया हमारा एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट, सेकेंड ले लिया हमने एलिमेंट्स फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्टरी डिस्पोजिशन टू कॉन्ट्राडिक्ट, तीसरा क्या है पेशेंट का, एलिमेंट्स फ्रॉम कॉर्लिंग है। ये जो है ये चीजें शादी हुई जब से उसके साथ सब चल रही है, तो इसकी वजह से इसको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है और इसकी वजह से अपना पेशेंट सफर हो रहा है। फिर चौथा अगर लेते हैं तो एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड। अभी देखो मैंने वर्ड वर्ड समझने की बहुत कोशिश की। डिस्कॉर्ड क्या होता है, कॉरल क्या होता है। कॉरल मतलब हम पड़ोसी से भी झगड़ा कर लेते हैं, रास्ते में बस में कहीं पे भी झगड़ा हो गया बात खत्म हो गई। लेकिन डिस्कॉर्ड क्या रहता है, इसको मतलब मतभेद बोलते हैं कि जो चले आ रहे हैं बहुत दिनों से। तो कंफ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रेवेशन,
ये कंप्लीट में है। ठीक है, अभी ये रूब्रिक आपने 4 डाले, अभी आगे और उसको हम कंफर्म करते हैं। रेमेडी डाल दी मैंने ग्रुप में। ज्यादा उनसे ज्यादा मैं बोल लेती हूँ, लेकिन वो जो वर्ड मैं कभी नहीं बोलती, मेरे दिमाग में जाता ही नहीं, रात रात भर नींद नहीं आती है। मतलब वो उनका नेचर ही है, कुछ मेरे लिए लिया तो बोलते बताने का, इसलिए उनसे कुछ लेती ही नहीं मैं। लगा तो मम्मी पापा से लेती हूँ, गलती से भी मैं उन्हें कुछ नहीं मांगती, क्योंकि पता है दिया तो बोल के ही दिखाएगी है। वो साड़ी दी तुझे, वो तू पहनती है क्या? मैं पहनती ही नहीं, वो फिर नहीं चाहिए मुझे आपकी साड़ियाँ, मैंने वो सब रख दी है, 4-5 साल से मैं सब में साड़ियाँ रख दी, नहीं चाहिए आपकी महंगी साड़ियाँ। मुझे कुछ लगा तो मेरे माँ बाप से लेती। और देखो टोन क्या है पेशेंट का, तो इसमें आपको किसी को ईगो नहीं लगा पेशेंट का? हेलो, लगा मैम। हाँ, रिस्पेक्ट है ना, अरे ईगो उसने बार वो बार नहीं ले बार रही है। कंफर्म किया। मैंने बोला एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट, फिर वल्नरल इमोशनली वर्नेबिलिटी और रेवरेंस। देखो अभी पूरी केस सुनेंगे हम लोग। पूरी केस में अगर हम डिरेल हो जाते हैं और इतना टॉर्चर हमारी सासू माँ करती है, तो हमारी जो लैंग्वेज है ना वो बदल जाती है। मतलब हम आप से तू पे आ जाते हैं। तो मराठी में भी वो बात कर रही है, तो एक बार नॉट अ सिंगल टाइम उसने सासू माँ के लिए तू जैसा वर्ड यूज किया। उनका, उनसे, उन्होंने, उन ऐसे मतलब रिस्पेक्टिव वर्ड यूज किए। तो ये रेवरेंस थ्रू आउट था केस में, समझे? तो ये है, क्या है, ग्रुप में डाला मैंने। हेलो, स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन है ये। अभी केस पूरी सुनेंगे और पूरे रूब्रिक लेंगे, आपके सामने आपकी रेपेटरी रखो, और फिर सासू माँ का भी आपको रेमेडी निकालना है। ठीक है, तो देखो यहां तक अगर हम रेट्रो में सोचते हैं, अभी मैं जो भी रूब्रिक बोलूंगी वो रेट्रो के होंगे, इसलिए कोई नहीं पूछेगा कि ये कैसे सोचा, ये क्यों सोचा। हमको रेमेडी समझनी है, पेशेंट समझना है, इसलिए हम अभी पूरा उसका कोर समझने की कोशिश करेंगे। तो बीच में जो बोली पेशेंट, मैं रिएक्ट कर देती हूँ, पेट में खाना नहीं तो चिड़चिड़ होती है। तो ये, और कोई डाल सकता है तो प्लीज ग्रुप में डालिए रूब्रिक। इरिटेबिलिटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन, irritability to her family, irritability to mother, irritability towards partner। ये और आगे डिटेल होगा पार्टनर का जो है वो। फिर एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, मदर और मदर इन लॉ ऑफ। अभी देखो ये भी मैं वर्ड एक्सप्लेन करूंगी। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर टुवर्ड्स मदर इन लॉ। तो ये रेमेडी डिफर कैसे होती है दूसरी रेमेडीज से? तो मैंने यहाँ पे सोचा, ऑफ जो है उसमें 2 ही रेमेडीज है, और टूवर्ड्स जो है उसमें शायद 13 रेमेडीज है। तो ऑफ हम क्यों कब यूज करते हैं? जब पोजेशन हो, मतलब दिस इज हैंड इज पार्ट ऑफ माय बॉडी, मतलब मेरा पोजेशन है जहां पे ये, दिस इज अ पार्ट ऑफ माय हाउस, जहां पे मैं पजेस कर रही हूँ वो चीज। और टूवर्ड्स कब यूज करते हैं हम? जैसे हम लोग बोलेंगे कैट इज रनिंग टूवर्ड्स हर ओनर, टूवर्ड्स द गेट, मतलब ये दूर की चीज है। लेकिन ऑफ हम कब जब बोलते हैं? जब हम उसको पजेस करते हैं, मतलब जो हम उसको चाहते हैं, उसको अपना मानते हैं। तो ये जो पेशेंट है, ये इसकी मदर इन लॉ को अपना मानती है, इसलिए ये रेपुडिएटेड वगैरह जो भी सोच रहे थे, ये चीजें वहीं पे कट ऑफ हो गई। तो इसको, और एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर है, एलिमेंट्स फ्रॉम क्वारलिंग है, एंगर डोमिनेटेड वेन, गुस्सा आगे और क्लियर करेगा पेशेंट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस उन्होंने ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए। जब डंक मारेगा कोई तो ही मैं डंक मारूंगी, मतलब ये क्या बोल सकते डॉक्ट्रिन है, ये और एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन इसके साथ में जो जो आ रहा है वो भी मैं बोल रही हूँ कि मतलब मुझे आप बोलो मत तो मैं बहुत अच्छी हूँ, फिर आप मेरी सासू माँ हो, लेकिन आप अगर डंक मारोगे तो मैं सहूंगी नहीं, फिर मैं दोबारा आपको डंक मारूंगी। ये है स्कॉर्पियन। ठीक है, फिर मैंने इसमें एडोनिस की भी रूब्रिक जो जो मेरे को लगा वो लेने की कोशिश की है। एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेस है इसमें एडोनिस में, एलिमेंट फ्रॉम स्ट्रेस, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन बाय मदर इन लॉ सिंगल है एडोनिस में। ठीक है, फिर अभी आगे सुनते हैं और फिर रूब्रिक करते हैं हम लोग। फिर मैंने पूछा, वो बोलते नहीं कुछ? हाँ बोलते हैं। हाँ, ये जो बोली वो कि मेरी मदर मतलब मेरे पेरेंट्स को ही मैं बोलती हूँ,
और मेरे पेरेंट्स से ही लेती हूँ चीजें। फिर मैंने देखो मेरे को थोड़ा थोड़ा यहाँ तक आइडिया आ गया था, तो फिर मैंने क्वेश्चन किया पेशेंट को, पूछा फिर जो साड़ियां लेती है तेरी सासू माँ वो तू पहनती है क्या? समझो, सपोज आप इमेजिन करो आपकी सासू माँ ऐसी है जो पग पग पे आपको बोलती रहती है, आपका मॉर्टिफिकेशन करती है, आपको इतने गंदे वर्ड्स यूज बोलती करती है, तो फिर आप उसके अगेंस्ट जाने का ट्राई करोगे क्या? मगर आपको प्यार से वो गिफ्ट दे रही है और वो आप साड़ी पहन ही नहीं रहे हो, टोटल वो रख दिए मैंने, पहनूंगी ही नहीं ऐसा वर्ड है, तो यहाँ पे एकदम उसका ईगो जो है वो छलक रहा है। तो अगर ये डालते हैं तो हमारा स्कॉर्पियन पक्का हो जाता है। और फिर आगे जो ये बातों पे 2-3 डॉक्टर्स ने किया कमेंट, मैंने उनको ऐसा भी बोला कि मैंने बोला और सोचो ये क्या हो सकता है, तो ये अगर रेट्रो में सोचो तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। मतलब मैं उनको क्यों मांगू, मैं मांगूंगी तो फिर से वो मुझे सुनाएंगी, तो इससे अच्छा पहनना ही नहीं। तो यहाँ पे ईगो भी आ गया, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी आ गया, ये और आगे और 3-4 बार कंफर्म किया है। और ये ऑब्स्टिनेसी है उसकी। सिंपल भी अगर आप सोचते थे, ऑब्स्टिनेट भी लेते थे तो भी चलता था कि ये ऑब्स्टिनेसी है यार, तुझे दे रहा है कोई गिफ्ट और तू सीधा उसको ना बोल रही है और रख दे रही है, तो वो सामने वाला तो और बिथरेगा ही तेरे पे। यहां तक कुछ प्रॉब्लम? हेलो, एक जन हाँ ना क्लियर बोलो यार। मैडम, क्लियर। क्लियर है ना? तो आगे चलो। हाँ जी। हाँ, तो अभी यस मैडम। और आगे और मजा आएगा हमको, एकदम मतलब फिल्मी स्टाइल की स्टोरी है दोनों की। बहन मेरे मुंह से निकल गया, पर वो एक बार नहीं बार बार बोलते। अभी देखो इतना होके वो सासू माँ बोल रही है कि बहन यार हो गया, मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन फिर भी ये पहनती नहीं, इतना इसको ईगो है ना, मैं भूल जाती हूँ और वो वही बात फिर से निकालते रहते हैं। ये भी बोल रही है कि मैं भूलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उसका नेचर ऐसा है। ये नेचर क्या है बोलो? सासू माँ का वही वही बात वो रिपीट करती रहती है। तो फिर इसका फिर जो गुस्सा, अल्टरनेटिंग स्टेजेस की मैंने रूब्रिक डाले हैं ग्रुप में, देखिए कंप्लीट के भी डाले हैं और इसके भी डाले, वो मैं बोलूंगी भी। तो ये अल्टरनेट स्टेज जो है इसमें बहुत बार दिखेगी अपने को, थ्रू आउट केस में है वो चीज। ये तुझे इतना ज्यादा हर्ट होती है सब उनकी बातें, फिर भी तू घर में उनका सब करती है। हाँ करती हूँ, वो नेचर ही है मेरा। टाइम आने पर गुस्से में उन्हें बोलते भी हूँ, और फिर चाय पानी का उनका सब समय पर ही होना चाहिए ऐसा भी लगता है। देखो ये है स्कॉर्पियन, मतलब यहाँ पे भी अंदर स्माइल है पेशेंट का, और ये है सब उसकी अल्टरनेट स्टेजेस। तो अल्टरनेट स्टेजेस में अगर आप देखते हो तो एंगर अल्टरनेट विथ केयर्स एंड वरीज, मतलब उनका आगे बोलेगा पेशेंट कि सब इतना टाइम टू टाइम करती है, उसका ही नहीं सब लोगों का करती है, सिस्टर इन लॉ का भी वो करती है। एलिमेंट्स एंगर अल्टरनेट विथ चेयरफुलनेस, एंगर अल्टरनेट विथ काइंडनेस, काइंडनेस भी है इसमें। एलिमेंट्स एंगर अल्टरनेट विथ रिपेंटेंस विथ क्विक रिमोर्स, रिपेंटेंस क्या रहता है? सिर्फ लगता है अपने को बुरा, रिमोरोज क्या होता है कि उसके लिए हम एक्शन भी लेते हैं। तो ये एक्शन थ्रू आउट ले रही है केस में, उसकी हालत नहीं है बेचारे की। सोचो ना, हम लोग एक दिन फास्ट करते हैं तो हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, और ये 5 साल से एकदम मन पसंद और पेट भर के उसने खाना आज तक नहीं खाया था, जब तक कि उसको रेमेडी नहीं गया था ये। तो सोचो उसकी कंडीशन, मतलब 35 वेट सोचो ना हमारे बच्चों का होता है, और ये लेडी का है कि जो सब काम करती है, घर में सब है उसके, हस्बैंड वाइफ है, मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, बच्चा है, और ये सिस्टर इन लॉ ऑफनली आती जाती रहती है उसके घर पे। तो ये हो गई उसकी अल्टरनेट स्टेजेस। और ये क्यों है? क्योंकि ये एंजाइटी कंसाइंस में है, एंजाइटी अबाउट हिज फैमिली में है, सिंपेथेटिक है, माइल्डनेस है, अफेक्शनेट भी है। मतलब उसका नाम बदनाम करके रखा है यार स्कॉर्पियन का, लेकिन मेरे दोनों केसेस में मेरे को बहुत अच्छे मिले ये लोग, लेकिन सिर्फ इतना है कि मेरा नाम लोगे तो फिर छोड़ूंगी नहीं, लेकिन वो हो जाने के बाद फिर से वो पटरी पे आ जाती है। एंगर अपीज्ड इजीली, ये मैंने कंफर्म किया है, आगे तब मैं और बोलूंगी, आगे सुनते हैं हम लोग। लोग क्या बोलेंगे ये भी आता है मन में। अच्छा यहाँ पे ये ट्रैप था, सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर, मेरे दिमाग में ब्लाटा चल रहा था, रेडियम ब्रोम चल रहा था, इसलिए ये लीडिंग क्वेश्चन था। तो लीडिंग क्वेश्चन को उसका आंसर भी उसी तरह से था, तो इसलिए सेंसिटिव टू ओपिनियन नहीं लिया मैंने, लेकिन मैंने रेट्रो में जाके सोचा तो कुछ आया, वो मैं बताती हूँ, पहले ये पूरा सुन लो आप। वो थॉट भी है मन में थोड़ा एकदम, फिर मुझे ऐसा थोड़ा लगा कि पेशेंट जो है वो एकदम रोने के कगार पे है। और देखो यहाँ पे अभी एवर्जन टू लाफिंग फेसेस, ऐसा उसको लगता है कि मेरे पे कोई हंसे ना, डेल्यूजन लाफ्ट एट
क्रोकोडाइल में भी है। देन एंगर, ही थिंक्स ही इज नॉट रिस्पेक्टेड, ये भी इसके दिमाग में रहता है कि तुम मुझे रिस्पेक्ट दे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, लेकिन सिर्फ मेरा रिस्पेक्ट मतलब क्या है, अच्छे वर्ड्स बोलो, मुझे मॉर्टिफाई मत करो आप लोग। थोड़ा सा फ्रीली नहीं बोल रहा है लेकिन बोलना चाह रहा है, तो फिर मैंने उसको बोला एक बार दिल खोल के बोल। और इग्निशिया इतना दिल खोल के बोलती भी नहीं थी, मतलब शुरुआत ही इसकी ऐसी थी। फर्स्ट टाइम भी केस लिया था तो, लेकिन मैंने वो छोड़ दिया था। एंगर अल्टरनेट विथ रिपेंटेंस लेके मैंने विनका माइनर दिया था एक नया कुछ सोच के, लेकिन वो टोटल फ्लॉप गया था। तो इसलिए अभी मैं पूरा डिटेल में गई थी पेशेंट के, तो इसलिए फिर पेशेंट को मैं बोल रही थी कि अभी तू और दिल खोल के बोल, मेरे को इन्फॉर्मेशन और चाहिए तेरे से, जो है जैसा है, तो फिर मुझे ज्यादा अच्छा फायदा होगा। और पहले घर में थोड़ा हो गया ना तो तुरंत सिस्टर इन लॉ को, उनके हस्बैंड को कॉल करते हैं। उस बात का मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप भी मैं भी दोनों भी झगड़ते हैं ना, तो लोगों में क्यों इसका प्रचार करना है आपको? मतलब मैं भी झगड़ती हूँ, आप भी झगड़ते हो, फिर लोगों को क्यों ढिंडोरा करना है आपको? ऑब्जेक्टिव रीजनेबल बात है ना यार, तू बोली मैं बोली, बात खत्म कर यहाँ पे। और क्यों इसको तुझे इधर उधर बताना है सबको? ये सब तुम आपका करके भी आप मेरा नाम इतना क्यों सब जगह खराब करते हो? ऐसा उनका उनके बेटे में बहुत जान है, लेकिन मेरा उनका उनकी बेटी में बहुत जान है, ये क्या है? हेलो, एनिमल है ना यार, जेलेसी, करेक्ट। नहीं बोलना है कि वो आप उसके लिए करते हो और फिर मेरे लिए वैसे क्यों करते हो? अभी देखो ये स्कॉर्पियन जो है ना, ये अटैच्ड मदर में बहुत है। शायद उसको मदर से इतना कुछ नहीं मिला होगा, तो यहाँ पे मदर इन लॉ से भी वो एक्सपेक्ट करती है, केयर्स, डिजायर टू बी केयर्स में है। तुम कुछ मत करो, सिर्फ मेरी केयर्स करो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। लेकिन ये अभी कंपेयर कहाँ कर रही है? सिस्टर इन लॉ से कर रही है, उनसे प्यार करती है और मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ओपिनियन वाली होती तो ओपिनियन के ऊपर मेरे को आगे लेके जाती, ये इसने ओपिनियन का बात छोड़ दिया, और ये अरे बाबा ये नहीं मेरी मेडिसिन ये है बोल के मेरे को इधर लेके जा रही है। ऐसा कुछ नहीं, लाते टाइम बहुत लाते हैं, लेकिन फिर बाद में मुंह से निकालते हैं। कभी कम नहीं पड़ने देते, बोल के बताते हैं मैं सबका सब करती हूँ। कोई भी हो, पूरा खाना बनाना कुछ भी हो, सब मैं करती हूँ। अरे बोलो, अभी रुब्रिक बोलो, फटाफट बोलो, बहुत है लंबी आगे। बोला है पेशेंट को किसी ने कि तू कर, मैं करती हूँ, मेरी कंडीशन है करने की, फिर भी करती हूँ, सिर्फ सासू माँ का नहीं करती हूँ, सबका करती हूँ, तो व्हाट इज दिस? हेलो, ड्यूटी टू मच या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रही है मैडम। मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। मैम चैरिटेबल विद एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकम्पेंस। पार्डन सर, Cares were is full up मैम। ये सिंपल केयरफुल है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली है, ये सिंपल है। मैं बोल सकती हूँ यार, मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई है, मेरे से हो ही नहीं पाता, आप देख नहीं सकते हो मैं कितनी दुबली पतली हो गई, नहीं हो रहा मेरे से, आप बाई लगाओ कुछ करो, मैं नहीं करूंगी, बोल सकती है उसकी कंडीशन वैसे, लेकिन ये कर रही है। इसका भी ये डॉक्ट्रिन बहुत बढ़िया है। खाना नहीं जाता, हाथ पैर गल जाते हैं, फिर भी मैं उन्हें कुछ नहीं करने देती, गिलास तक उठाने नहीं देती, सब काम मैं कर देती हूँ। और वो बोलते हैं नाटक करती है, पर मेरा नेचर ही ऐसा है, मेरा दुख रहा है तो भी मैं बैठी नहीं रहूंगी, सब करके ही शांत बैठूंगी। खाना नहीं, ये बेसिक डिस्पोजिशन है उसका, केयर्स वरीज वगैरह का जो है ना, ये बेसिक डिस्पोजिशन है। सिर्फ उसको तंग करोगे तो प्रॉब्लम होती है। एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी है ये कंप्लीट में, कि इतना ज्यादा क्यों कर रही है ना यार, सच में अगर हमको ज्यादा ही हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं हो रहा है यार मेरे से। तो ये क्या बोलती है कि सादा पानी का गिलास तक उठाने नहीं देती मैं सासू माँ को, इतना करती है। और उनको अगर गलती से करना पड़े तो इसको बुरा लगता है, ऐसी है ये। जाता तो सच में बहुत ही थकान होती होगी। हाँ सच बोलती हूँ मैं 3 दिन पहले रात को एक रोटी खाई थी, दूसरे दिन कुछ भी नहीं खाया, और कल सिर्फ आधी रोटी खाई। मैंने और पूछा ये सच में खाती नहीं थी, हाँ मैंने कंफर्म किया था ये उसके हस्बैंड से ये बात। को नहीं दिखता, दिखता है, सब दिखता है, साथ में ही खाना खाते हैं। वो ऊपर से बोलते हैं बहुत अच्छा खाना है इसका, ये 2-3 बार खाना खाती है, तो उन्हें मैं बोलती हूँ ही नहीं कि मुझे खाना नहीं जाता है। क्यों नहीं बोलती है? अभी बोलो, रेमेडी पता है हमको, क्या है ये इसका? फटाफट यार, फास्ट चलेंगे। हेलो, क्या है ये इसका? नहीं बोलते ना आप मुझे। Writing conscience.
कंसाइंस तो है मैडम, ईगो है इसका कि खुद को इतनी तकलीफ है लेकिन फिर भी मुझे बोलूंगी नहीं। अभी आप मेरे को ऐसा बोलते हो ना तो जाओ, अभी गए भाड़ में तुम। मैं मेरे को भूख है क्या है वो भी बोलूंगी नहीं आपको। ऑब्स्टिनेसी है ये इसकी। उन्हें ये सब झूठ लगता है, नाटक लगता है, उन्हें मुझ पे विश्वास ही नहीं। उन्हें लगता है सामने वाला झूठ बोल रहा है, तो भी मेरे गुस्सा आता है। इतना बता के भी इन्हें झूठ ही लगता है, नाटक ही लगता है। ज्यादा ही हो गया जब मेरी साड़ी को दाग लगने लग गए, ब्लीडिंग ज्यादा होने के वजह। ये भी इसका एक कंप्लेंट है एक्चुअली। ये मेरे को बाद में बोली थी कि उसको ब्लीडिंग जो होती है ना वो एवरी 15 to 20 डेज होती है और बहुत सीवियर होती है। वो बोलेगी अभी आगे कि उसने लास्ट टाइम एक सिटी में किसी बड़े गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया था, तब उसकी सासू माँ बोली थी कि सच में तेरे को तकलीफ होती है। तो यहाँ पे फिर से इसको ईगो को हर्ट हो गया, तो इसने क्या किया फिर तब से बताना ही बंद कर दिया था। लेकिन अभी प्रॉब्लम हो गया कि एक्सेस ब्लीडिंग से इसके थोड़े कपड़ों को दाग लगने लग गए। तब सासू माँ को भी समझा कि अरे यार सच में इसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर हम कहीं तो दिखाते हैं। तो उनके आस पड़ोस में कोई था मेरे पहचान का, उन्होंने बोला तो मेरे पास आए थे। तो मतलब यहाँ पे भी इसको ईगो इतना ज्यादा है। तब उनको लगा कि सच में इसे ईगो तो है, एंगर भी है, ये दोनों चीज है इसमें। मैं तो 1 साल पहले मैं कैलाश हॉस्पिटल में ले रही थी, तो बोले नाटक करती हो, तो मैंने ट्रीटमेंट बंद ही कर दिया था और उनको बताया भी नहीं कभी। लेकिन अभी ये दिखा तो फिर बोले कि दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपके पास आई। सच में दुख रहा है, इतनी चिढ़ आती है, दुखने के बाद भी मैं बताती नहीं फिर उनको। ये टेसिटन इंडिस्पोजिशन है, टेसिटन कन्फ्लिक्ट डूइंग, जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके घर में। तब फिर ऑब्जेक्टिव रीजनेबल वाली है ना बंदी, बोल के तो फायदा नहीं इसको। बोल के फिर मेरे को ही और मॉर्टिफाई करेगी और मेरे को ही सुनाएगी, तो क्यों बोलने का ना, उससे अच्छा चुप बैठो। डायरेक्ट पूछते हैं वो, सच में दुखता है क्या तेरा? वो क्वेश्चन की मुझे बहुत चिढ़ आ जाती है। रो रही थी ऐसा कि पेशेंट। नहीं चाहिए मुझे आपके उपकार, ऐसा। हाँ, ऐसा लगता है मर जाऊंगी पर इनकी हेल्प नहीं लूंगी। देखो कितना ईगो, ऑब्स्टिनेसी, एंगर है। मर जाऊंगी लेकिन हेल्प नहीं लूंगी मैं। शर्म आती है हमें बाहर जाते टाइम, बहुत बार मैं उनके और ये याद रखो कि जो पॉइंट पे पेशेंट स्ट्रेस करता है या उसका रोना बढ़ गया है या उसकी बोलने की इंटेंसिटी बढ़ गई, जब मैंने हर्ट बोला तो पेशेंट रोना शुरू हो गया, मतलब वो वाइटल इंफॉर्मेशन थी। अभी भी वो बोलेगी कि गंदा गंदा बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं वो उसने मेरे को लास्ट टाइम बताया ही नहीं था, तो इसलिए अभी मैं और उसको पूछूंगी। जाती भी नहीं, आज भी बोले मैं आती हूँ, तो मैंने कहा नहीं आप नहीं आना मेरे साथ, मैं अकेले जाती हूँ। दिस इज श्रीकिंग एंगर इन। श्रीक करती है इतनी कि वो सामने वाले को भी लगती है। अभी सामने वाला भी वैसा ही है तो उसको भी वो श्रीक लगती है, तो वो और भड़कती है। मैंने पूछा शर्म क्यों लगती है लेकिन तुझे उनको तेरी? बोले तबीयत खराब है मेरी ना, बहुत बहुत गंदा गंदा बोलते, बताने में शर्म आती है। यहाँ पे मैं थोड़ा खुश हो गई क्योंकि मेरे को वाइटल इंफॉर्मेशन मिल रही थी, तो मैंने उनको बता यही तो रेमेडी हो गई थी। अब ये सब मेरे CTQ चल रहे हैं। मेरे को सही मिली तो मैं तुझे रिलीफ दे पाऊंगी। ये मैं थोड़ा समझ नहीं पाई थी लास्ट टाइम, इसलिए रेमेडी अपना फेल हो गया था। हमारे सोने तक ध्यान देते हैं मैडम, वो बोलते मेरे बेटे को शर्म आती होगी तेरे साथ सोने में। कितना गंदा गंदा बोलते हैं मैडम, बहुत बुरा लगता है ये सब सुन के। मुझे ये सब सुन के बहुत फील हो गया। बिना बोला मेरा एकदम रिएक्शन हो गया कि मुझे बहुत गुस्सा आ गया सच में, ऐसे कैसे बोलती है। पेशेंट थोड़ा एकदम डिस्टर्ब था, रो रहा था, तो फिर एकदम मैंने माइल्ड आवाज में उसको पूछा, तो फिर बोला, मैंने पूछा ये सब बातें तू तेरे हस्बैंड को नहीं बताती है क्या? तो यहाँ पे देखो, अगर बहुत ज्यादा लिमिट के बाहर जाती है चीजें तो पेशेंट रेज में भी चला जाता है, श्रीक में चला जाता है, लेकिन फिर वहां पे अल्टरनेट स्टेज है। तो ये पिक्यूलियर एडेप्टेशन है जो बाकी जो भी अपनी रेमेडीज आई है उससे इसको डिफर कर रहा है। रेज अल्टरनेट विथ ईल्डिंग सिंगल है ये। Then remorose repentance quick. Then the rage alternate with violence, violence alternate with mildness. Yielding disposition alternate with fight wants to. ईल्ड कर जाती है बेचारी, काम करने लग जाती है, लेकिन फिर से मदर इन लॉ कुछ तो करेगी, फिर ये फाइट वांट्स टू में चली जाती है, फिर ईल्ड करती है। ये चलते रहता है इसका। उनको भी सब बताया लेकिन उनका भी कुछ नहीं चलता मैडम, इसलिए इरिटेबिलिटी है पार्टनर टू अस। आगे गए हैं तो हस्बैंड को लगता है और कुछ हुआ
और अपने पे आ गया तो वो मुझे ही बोलते हैं तू शांत बैठ, कुछ मत बोल उन्हें। लेकिन आज तक मैं ये किसी से के पास बोल ही नहीं पाई मैडम, कि मैं किसी के ये जो है ना अपनी सासू माँ, ये सब ऐसे नाटक करती है। मतलब वो बेटा आएगा तो उसके सामने अलग हो जाती है, इसके सामने अलग हो जाती है, फिर नाटक करने लग जाती है। मेरे उसको 2 अटैक आ चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर शुरू हो जाती है। तो इसके लिए फिर वो बेटा भी डरता है कि नहीं बाबा बोलेंगे इसको और ज्यादा हो गया तो अपने को ही करना है और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, इसलिए ये वो बात छोड़ देता है। ऐसे बोल नहीं पाई मैडम, ये मन में से जाता ही नहीं। और पापा मम्मी के पास तो हम ऐसे शब्द यूज भी नहीं कर सकते हैं। मेरे पेरेंट्स को भी बहुत गंदा गंदा बोलते हैं, तो दिन भर तो दिमाग में वही चलता रहता है। कुछ काम करूं तो याद भी नहीं रहता है। इतने अभी ये पेशेंट ने मेरे को 3-4 बार बोला, ऐसी बातें गंदी गंदी बोलती है कि मैं किसी के पास बोल भी नहीं पाती हूँ, और ये फर्स्ट टाइम मेरे पास बोल रही है। तो इसके मतलब सपोर्ट में रूब्रिक है हमारे पास सैडनेस टॉकिंग एमुलरेट्स। इसलिए मैंने बोला कि पहले जो पेशेंट स्पीड में जा रहा है, हाई पिच पे जा रहा है, वो बाद में मेरे साथ बातें करते 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 आखिरी में काफी रिलैक्स से बात कर रही है वो लास्ट में। और एक रूब्रिक है इसमें सैडनेस कन्वर्जेशन एमुलरेशन। अभी मैं कन्वर्स कर रही हूँ ना, वो कुछ बता रही है तो मैं उसको समझा रही हूँ या कुछ उसको बोल रही हूँ ऐसा नहीं ऐसा वगैरह, दिस इज कन्वर्सेशन, 2 वे चल रहा है ये बात, तो उसको उसको एमुलरेट होता है। थॉट्स चालू रहते हैं मेरे दिमाग में। मतलब पेशेंट की ये बताते टाइम इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, मतलब टोन भी ज्यादा हायर लेवल पे था। रो भी रही थी पेशेंट, सब एक मिक्सचर इमोशन था पेशेंट का। अभी मेरा भी टोन एकदम सॉफ्टर हो गया है। मैंने बोला ये सब छोड़ के चली जाओ, ऐसा नहीं लगता तुझे? हाँ बहुत लगता है मैडम। कल परसों तो मैंने वही किया, बहुत कंटाला आ गया। मैंने बोला मैं रह ही नहीं सकती अब यहाँ पे, खुद का यार कुछ कर दूं ऐसे लग रहा था। इतने गंदे शब्द मैं सही नहीं सकती, जाने नहीं दिया। प्रॉब्लम क्या है? गंदे शब्द, और कुछ प्रॉब्लम नहीं इसके लाइफ में, और उसी से वो परेशान है। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है किसी को? हेलो मैडम। ओके। मैम सैडनेस सैडनेस कन्वर्सेशन एमुलेशन के ऊपर वाली रेमेडी बताइए। ऊपर वाली रेमेडी मतलब इसमें है ना सर, स्कॉर्पियन में। सैडनेस टॉकिंग एमलरेट। हाँ कोई डाली है ना प्लीज। हाँ तो अभी ये जो बोल रही पेशेंट, मैंने पूछा फिर इतना सहती है तू, तुझे जाने को मन नहीं करता? तो एडोनिस में इसको सपोर्टिंग रूब्रिक मिला मुझे, एस्केप अटेम्प्ट्स टू, ये कंप्लीट में भी है, हाउस वांट्स टू गेट आउट ऑफ द, मतलब चाहती है वो एस्केप करना भी चाहती है। एंगर वर्क अबाउट डिजायर क्विटिंग वंस जॉब, लगता है कि चली जाऊं छोड़ दूं सब, मुझे नहीं करना ये। रिटायरिंग डिजायर फॉर, ये भी है एडोनिस में, चाहती है कि मैं रिटायर हो जाऊं, छोड़ दूं ये काम। लेकिन उसका जो कंसाइंस है, उसकी जो केयर्स वरीज है, उसकी जो अल्टरनेटिव स्टेजेस है, वो उसको बांधे रखती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग जो है वो उसको बांधे रहती है। लेकिन थ्रीशोल्ड रहता है ना सबका, इसका उस दिन थ्रीशोल्ड टूट गया था, इसलिए वो बैग पकड़ के निकल रही थी। बोले वो मतलब उनका बेटा नहीं है घर पे अभी। मैंने बोला मुझे उनकी भी जरूरत नहीं है। देखो इरिटेबिलिटी हस्बैंड टूवर्ड्स, तो वो ये जो इसका हस्बैंड है ये बाहर गांव काम करता है, तो फिर वो मदर इन लॉ क्या बोली, वो नहीं है अभी घर में, बेटा नहीं है घर में, तो अभी मत जा। तो बोले मुझे उनकी भी जरूरत नहीं है, और ये उसको टोंट भी मार रही है अभी। वैसे भी उनको तो मेरी शर्म ही लगती होगी ना, अब नहीं रह सकती मैं निकली भी थी बैग लेके, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। फिर मैंने पूछा क्या हुआ था उस दिन? यही तेरे पापा ने बर्तन नहीं दिए, ये नहीं वो नहीं। पहले उन्होंने बोला हमें बर्तन नहीं चाहिए, ऑलरेडी काफी है हमारे पास। तो मेरे पापा ने उन्हीं पैसों का उनको 5-6 तोला सोना लेके दिया। तो तेरे पापा ने तुझे सोने के लिए बेड नहीं दिया, वही बातें निकालती रहती है बार बार। ये भी थोड़ा सब्टल ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है, ठीक है ना यार, आप लोगों को बर्तन दे रहे थे, आपने बोला नहीं, तो उससे तो आपको इतना सोना दिया महंगा वाला, वो उसकी अभी कीमत कितनी हो गई? तो ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। फिर से एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड्स है, एलिमेंट्स फ्रॉम क्वारलिंग है, वही वही बहुत रिपीट भी हो रहे हैं रूब्रिक। वही वही बातें बार बार निकालते रहते। तेरे बाप ने सोना नहीं दिया, तेरे बाप ने तेरे को सोने के लिए बेड नहीं दिया। तेरे बाप ने, ऐसे वर्ड यूज करती है मदर इन लॉ। पेशेंट यहाँ पे रो रहा है। मैंने बोला तू भी झगड़ी? हाँ मैं भी बहुत बोली उन्हें। इतने उनका
इतना गंदा नहीं बोल पाती मैं, वो बहुत ही गंदा बोलते हैं कि सुन भी क्यों नहीं गंदा बोल पाती है पेशेंट अपनी? किसमें अपनी पेशेंट? एंग्जाइटी कॉन्साइंस। राइट सर, इसके वजह से ये हमारी थॉट प्रोसेस अभी ऐसी चलनी चाहिए कि हमारी फिर रेमेडी बहुत पक्की हो जाती, फिर आते के साथ हम पकड़ सकते हैं इसको। सकते हैं। इन बातों का, इन शब्दों का तुझे बहुत तकलीफ होता है? हाँ, बहुत तकलीफ हुई, इसकी वजह से मैं खाना नहीं खा पाई 3 दिन, इसीलिए मेरी इच्छा ही नहीं हुई खाने को। इतने गंदे शब्द सुनने के बाद हर टाइम वो बोलती है चल खाना खाने को, पर मैं नहीं जाती और पेशेंट रो रही है इसके बाद। अगेन कंफर्म किया, एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड एग्रीवेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, एलिमेंट फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ। ग्रीफ पे भी कोई था ग्रुप में, तो ग्रीफ है इसके दिल में, वो हर्ट हुई है इतनी ज्यादा, इसलिए इतनी ज्यादा बड़ी पैथोलॉजी लेके बैठी है वो। बोला हाँ, लेकिन अपनी बहू आधी रोटी ही खाती है या खाना ही नहीं खाती है तो उनको समझता होगा ना। उन्होंने बोला नहीं नहीं, वो तो अच्छा खाना खाती है, 2-2 3-3 टाइम खाती है। इससे हमको सासू माँ का नेचर समझना है। रहती है, उसका खाना वगैरह सब अच्छा है। तब और ही गुस्सा आया, लगा अब खाना ही नहीं खाने का। मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया, नींद भी नहीं। सेम ईगोटिज्म, ऑब्स्टिनेसी है उसकी। आती थी, पेट में बहुत कैसे तो होता था, पर वो शब्द याद आते हैं। मैंने अगर खाया तो ये फिर से बोलेंगे मैंने 2-2.5 रोटियां खाई। मेरी सिस्टर एंड लॉ भी बोली कि यहाँ खाली पेट, ये कैसे खाली पेट रह सकती है, रात को उठ के खाना खाती होंगी। भामटी है, मतलब हमारे मराठी में भामटी वर्ड मतलब चीट करने वाली है, ऐसा होता है। ये भामती है, ऐसे शब्द याद आते हैं ना तो लगता है नहीं, वो खाना ही नहीं खाना चाहिए, ऐसा हो जाए। इन शब्दों से मुझे तकलीफ है, मतलब यहीं पे उसका एलिमेंट है। एलिमेंट फ्रॉम रिप्रोच, एलिमेंट फ्रॉम स्ट्रेस, एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, मल्टीप्लिकेशन, सब है उसमें। मैडम, मैंने पूछा शाम को भी तू और तेरे हस्बैंड साथ में नहीं खाना खाते क्या? हाँ खाते हैं, लेकिन अभी वो घर पे नहीं है ना, वो बाहर गए हैं, वो काम के लिए पूना जाते रहते हैं। वो ज्यादा करके घर पे रहते ही नहीं है ना, आए तो भी थोड़े दिन के लिए। अकेला लगता है घर में, कोई बात करने को भी नहीं, और ऊपर से ऐसा बोलते हैं। डेल्यूजन अलोन इज बेड इन, जो मेरा कंफर्ट है वहां पे भी मैं अलोन हूं क्योंकि मेरा हस्बैंड ही नहीं मेरे साथ। देन डेल्यूजन डेजर्टेड फॉर सेकंड, इतना उसको मतलब कहीं निर्जन जगह पे छोड़ दिया जहां पे मेरा कोई है ही नहीं, ऐसा उसको फील आता है। इतना करती है फिर भी वो बाकी लोगों के पास तेरे बारे में बोलते हैं क्या? हाँ वो तो है, जहाँ जाएंगे वहां मेरे बारे में बोलेंगे। उसी बात का तो बहुत गुस्सा आता है ना मैडम, वो बड़ा चढ़ा के और बोलती है। मेरा कहना है जो सच है वो बोलो ना, आप एक्स्ट्रा लगा के क्यों बताते हो? ओपिनियन वाली होती तो ये मेरे को नहीं बोलती थी, ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल वाली है तो बोलती है बोलो, बोलना है तो, लेकिन बड़ा चढ़ा के क्यों बोल रहे हो ना, मैंने जितना बोला उतना बोलो आप। पेरेंट्स बेटी जमाई को भी फोन करके बताते रहते हैं। फिर मैंने पूछा तेरे सामने ही बताते हैं? हाँ बोले, पहले तो मेरे सामने ही लगाते थे, फिर बेटी भी झगड़ा करती थी मोबाइल स्पीकर पे रख के, और वो बोलती वो सिचुएशन आने पर उनका भी मैं सब ठीक से सब मानपान करती थी, सब टाइम से करती थी, फिर भी वो ऐसा झगड़ा लगाती थी हम दोनों के बीच में। 1-2 बार उनसे भी मैंने खूब झगड़ा किया, उन्हें बोला आपने हमारे बीच में बोलने का नहीं। स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, ऑफेंडेड है, कॉन्ट्राडिक्शन डिस्पोजिशन है, कॉरलसम है पेशेंट, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है कि हमारे घर का प्रॉब्लम है ना ये, इसमें आपने पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसने क्लियर उसको सिस्टर इन लॉ को एक दिन सुना दिया। अब फिर इसलिए वो चोरी छुप के बताती रहती। अब मैंने उसको क्वेश्चन किया, ये सब तो ऐसा चल रहा है, लेकिन कैसा होना चाहिए आइडियली, तेरी कैसी एक्सपेक्टेशन? यहाँ रेमेडी एकदम हमारी कंफर्म होती है। रेडियम ब्रोम वाला होता तो वो ओपिनियन में जाता, ब्लाटा वाला भी ओपिनियन में जाता, लेकिन इसका क्या था, वही उनका बोलना बंद होना चाहिए और कुछ नहीं। उनका बोलना बंद हुआ तो सब ठीक होता है। जैसे तो यहाँ पे रेट्रो में हम सोच सकते हैं रूब्रिक सेंसिटिव टू डिसहार्मनी एंड क्वारल। जो घर में वो वातावरण खराब हो जाता है, वो उसको सेंसिटिव है, वो चाहती वो ना हो तो सब मेरे लिए अच्छा है। फिर
मेरी शादी हुई तब से उनका यही चालू है, बर्तन नहीं है, ये नहीं है। इसलिए मैंने डिस्कॉर्ड वर्ड यूज किया कि तब से चालू है ये सब। ऐसे शादी की वैसे शादी की, वही टेंशन ले लेके खाना कम होते गया। अब तो खाने की भी इच्छा भी नहीं होती है, अब ये स्मेल आना शुरू हो गया है। नॉर्मल वातावरण हो, खाने की इच्छा होती है, तो ये स्मेल आना शुरू हो गया है। अभी मरने का कभी नहीं आता तेरे दिमाग में? आता है, बहुत अच्छे से मैं पूछ लेती हूँ मरने का पेशेंट को। बार आता है, ऐसा लगता है मैं गई तो मेरे बच्चे, मेरे बेटे का, और मराठी में हम वर्ड यूज करते हैं, माझ्या बाळाचं काय होईल। अभी देखो मैंने जो बोला ना, वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। जैसे उसने झगड़ा बोला, मैं भी बोल देती हूँ, वैसे यहाँ पे उसने वर्ड यूज किया माझ्या बाळाचं काय होईल। हमें बाळ शब्द जो है वो हम कब यूज करते कि बिल्कुल वो छोटा सा रहता है। 22 डे अगर मतलब गूगल के हिसाब से देखो तो वो 22 डेज तक उसको बाढ़ बोल सकते हैं हम लोग मराठी में। तो इसका बच्चा कितने साल का है? 5 साल का। तो 2 बार इसने अपने पूरे केस में बोला कि माझ्या बाळाचं कसं होईल। मतलब ये एंजाइटी चिल्ड्रन टूवर्ड्स है। का कैसे होगा। और जैसे हिरकणी का हमने सुना था कि वो फिर उसके लिए लड़ भी जाती है। उसने वहां पे झगड़ा नहीं किया था हिरकणी ने, लेकिन कर गई थी। वैसे यहाँ पे ये क्या करती है, फिर मदर इन लॉ से भिड़ जाती है। तो ये डेफिएंट नेचर है कि ऑथोरिटी से भी तुम लड़ जाते हो उसके लिए। ही एक विचार मन में आता है और कुछ नहीं। रोना आया तो अकेले रोती है या कैसे? हाँ, अकेले ही होती हूँ, रोने के लिए है ही कौन घर में। देखो फिर यहाँ पे वीपिंग अलोन नहीं ले सकते हम लोग। रोने के लिए है ही कौन यार। मैं अलोन हूँ, डेजर्टेड हूँ, फोरसेकन हूँ, होता तो मैं रोती। ये रीडिंग बिटवीन द लाइन्स है। अच्छा, मैं जो समझाना चाह रही हूँ समझ रहे हैं क्या? हेलो। यस मैम। Yes, हाँ, ma'am. क्योंकि मैं हर टाइम ना जर्नी लेती हूँ, लेकिन जर्नी में उसके पीछे आपको एकदम मतलब मैं कभी कभी ऐसे किसी के दूसरे डॉक्टर्स के केसेस के डालती हूँ या कुछ डालती हूँ, लेकिन यहाँ पे अपना पेशेंट क्लियर कट बोल रहा है। तो मैंने सोचा ये अगर सुनते हैं तो हमारी जैसे हमारी पिक्चर की कहानी हमारे दिमाग में छप जाती वैसे ये छप जाएगी। मेरे लिए ऐसे शब्द याद आए तो तुरंत रोना आ जाता है, और रो रही है पेशेंट। तो इतना बुरा करके भी तू क्यों इतना करती रहती है उनका? मेरे अभी ये मैंने तीसरी बार क्वेश्चन पूछा, हाँ, कि ऐसा क्यों करती है यार तू, इतना होने के बाद कौन सहता है। तो वो फिर से वही, उसका आंसर एक बार भी चेंज नहीं हुआ। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था, ये मैं बार बार 2-3 बार पूछा है पेशेंट को। वो नेचर ही नहीं मेरा मैडम कि उन्होंने मेरे साथ पूरा किया तो मैं भी उनके साथ वैसा करूं। उनका कुछ करने का नहीं, वो तो भूखा रहते ही नहीं है खाली पेट। झगड़े हुए फिर भी मुझे खाना भी नहीं होगा तो भी मैं उन्हें कहूंगी चलिए खाना खाते हैं। देखो इतना गंदा गया गुजरा बोलने के बाद भी इसको कुछ म्हणजे इम्पल्शन नहीं है कि तूने करना ही है ये, फिर भी ये करती है। तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग, ये है एंजाइटी कंसाइंस, ये है उसकी केयर्स वरीज। मैंने पूछा ऐसा है तेरी इच्छा ना हो कि भी उनसे बात करनी पड़ती है? हाँ, क्योंकि फिर से वही शब्द नहीं सुनने की इच्छा नहीं होती मुझे उनसे बात करने की। पर घर में कुछ तो काम कर पड़ता ही है, तो बात करनी ही पड़ती है। उन्हें काम करना पड़ा तो भी बुरा लगता है मुझे। यहाँ तक उनका सब मैं करती हूँ। इतना है ये पेशेंट, इतना सिंपैथेटिक है, इतना केयर्स वरीज वाला बंदा है। फिर मैंने इंसाइट करने के लिए फिर से क्वेश्चन पूछा, करने देना, उनकी तबीयत तो अच्छी है, करने दे उनको काम। उसमें कुछ नहीं, लेकिन बोलना ऐसा है ना, कुछ बोलने जाओ तो मुझे टेंशन आया, चेस्ट पेन हो रहा है, ऐसा बोलने लगेंगे। फिर हमने चुप बैठ जाना है। दुखता या नहीं दुखता मुझे तो नाटक ही लगता है। बहुत बार मैं बोलने जाऊं तो कहते थे मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, बेटों को दवाखाने ले जाने बोलते थे। अब कितनी बार झगड़ा होता है तो मैं बोल देती हूँ, अब आप इतना बोल रहे हो तो अब नहीं दुखती क्या आपकी चेस्ट? ये फिर से ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है यार। तेरा अगर दुख रहा है तो तू चुप बैठेगी ना, तू थोड़ी इतनी बड़बड़ करेगी। लेकिन फिर भी तू इतना बड़बड़ कर रही है, तो इसने अभी क्या किया? अभी बोल ही देती है मैं बिंदास। तेरे साथ ही ऐसे है कि सबके साथ है? सबके साथ ही है, फट से बोल देते हैं, पर मेरे लिए इतने गंदे वर्ड्स यूज करते हैं। फिर यहाँ पे रो पूरा रही सोने तक कभी भी झगड़ा हो तो वो वही बात पे आके रखते हैं।
वो बात मैं किसी को बोल भी नहीं सकती है, इतना गंदा बोलते हैं, बहुत तकलीफ होती है। किसी को शेयर करो तो मन हल्का हो जाता है, देखो पर मैं वो कर भी नहीं सकती। यहाँ पे पेशेंट ने फिर से अपने जो रूब्रिक थे सैडनेस, टॉकिंग एमुलरेट्स, टॉकिंग एमुलरेट्स, ये पेशेंट ने फिर से कंफर्म किया उसके मुंह से। मैंने अभी पूछा भी नहीं उसको। बहुत तकलीफ होती है, बहुत गुस्सा होता है। हम अगर ये बात किसी से बोले, किसी से शेयर करें तो मन हल्का हो जाता है। तो फिर मैंने बोला कहाँ यार इतना प्रॉब्लम है, कितनी सुंदर दिखती है, ऐसे शर्म जैसी तो कुछ भी नहीं है, तू बहुत खूबसूरत है। अभी कल ही बोले मुझे शर्म लगती है तेरी, कहीं साथ लेके नहीं जाऊंगी। मैंने कहा जरूरत भी नहीं तुम्हारी, आगे से मैं अगर आपके साथ आई तो आप भी ध्यान में रखना, मैं आज आ ही नहीं सकती आपके साथ। ये फिर से जाएगी उसका नहीं उनके साथ। अभी देखो मैंने फिर से अभी मैं जा ही नहीं सकती। फिर से मैंने कंफर्म किया ये, अभी तू जाएगी ही नहीं क्या? तो बोले नहीं मैं जा ही नहीं सकती। ये एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर है, एलिमेंट्स फ्रॉम कॉरल है, फिर उसका ईगो है, ऑब्स्टिनेसी है, सब है इसमें। बहुत बार बोला, मैंने सोचा जाने दो जाने दो, एक दो बार छोड़ दिया, और अब नहीं, अब बहुत हो गया। वो हमेशा वही बात बोलते ही रहते हैं। तो फिर मैंने बोला तेरे दिल में बहुत ज्यादा कड़वाहट आ गई है। हाँ बहुत बहुत, उनके लिए तो बहुत आ गई है। अच्छा, अभी यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन भी साथ में साथ करते हैं। तो ये कड़वाहट मैंने पूछा कोई इम्बिटर्ड में था, तो इम्बिटर्ड और हेट्रेड में डिफरेंस होता है। इम्बिटर्ड वाला जो फीलिंग्स रहती है ना वो इनवर्ड जाती है, वो सब अंदर अंदर जमा करके रखता है वो बिटरनेस। और हेट्रेड जो वाला जो रहता है ना वो एक्सप्लोजिव रहता है, वो आउटवर्ड रहता है उसका रिएक्शन। तो इसका रिएक्शन थ्रू आउट केस में आउटवर्ड था। तो यहाँ पे हम इम्बिटर्ड नहीं सोच सकते, यहाँ पे हेट्रेड है। ये मैं यहाँ पे हेट्रेड कंफर्म कर रही हूँ, लेकिन पेशेंट को वो वर्ड्स हमारे नहीं समझ सकते, या डायरेक्ट हम वैसे वर्ड यूज, हेट्रेड उसको अभी समझेगा भी नहीं, एक आध बार नहीं पढ़ी होगी तो। और एडोनिस में है एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन लॉन्ग टाइम फॉर अ, और एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन बाय मदर इन लॉ, ये भी रूब्रिक है इसमें। कितनी देर में बात करने लगती है, बात तो मैं तुरंत करती हूँ, 1 घंटे के अंदर नॉर्मल झगड़ा हो तुरंत बात करती हूँ। मैंने पूछा पछतावा आता है? हाँ मुझे आता है, और उनको नहीं। मुझे आता है लेकिन उनको आता नहीं। मेरा एंगर तुरंत अपीज हो जाता है। फिर क्वारलिंग एवर्जन में भी है ये। फिर एंगर अल्टरनेट विथ रिपेंटेंस में भी है, रिमोर्स में है, एंगर अल्टरनेट विथ माइल्डनेस में है। मैंने कंफर्म किया उससे, तो बोले हाँ तुरंत चला जाता है। वो वही वर्ड बार बार यूज करेगी, 1 महीना शांत, फिर वही पुराना निकालेगी, फिर 1 महीना शांत, फिर वही। उनकी खुद की माँ भी उनसे डरती है। इतना बुरा बोलने के बाद भी तुझे क्यों बात करनी रहती है उनसे? चुप भी बैठ नहीं पाती है, गुस्सा शांत होने पर पूछती हूँ। यहाँ से पेशेंट रिलैक्स हो गया है। अभी आप सुनोगे ना जो ओरिजिनल है केस, तो यहाँ से पेशेंट अभी मेरे से रिलैक्स बात कर रहा है। लेकिन फिर यहाँ से उसकी एम्बेरस स्माइल आई थी। मैंने बोला यार छोड़ ना, इतनी है तेरे को दिमाग लगाने वाली तो छोड़ इसको, क्यों तू करती रहती है? तो बोलते मैं चुप भी नहीं बैठ सकती ना मैडम, प्रॉब्लम तो वही है कि मैं अल्टरनेट स्टेट्स में हूँ ज्यादा। बार बार पेशेंट चीख के बोलता है अपने को रेमेडी, अपने को समझ नहीं आती, प्रॉब्लम ये हमारा होता है। अपने को क्या बनाऊं, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। कहीं से ऐसा लगता है हमने आज बात नहीं की तो कल नहीं की तो वैसी आदत लग जाएगी, फिर एक दो महीना बात नहीं होगी। होता है ना ऐसा बहुत लोगों का। ये भी उसका ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। एक दिन में अगर नहीं करूं तो मुझे पता है सामने वाला कैसा है, तो फिर वो खींचते खींचते 2-2 महीने तक चला जाएगा। तो इसलिए फिर मैं बात करती हूँ, क्योंकि ये सेंसिटिव टू डिसहार्मनी है, क्वारल है, इसलिए ये बात शुरू कर देती है उनसे। नहीं लगनी चाहिए, इसलिए तुरंत बोलती हूँ। फिर मैंने बोला ना बोली तो ना, इतना गंदी बात सुनने से तो अच्छा है बात ही नहीं करना। अभी मेरे को पेशेंट का रिएक्शन देखना था। तो सब ठीक है, लेकिन घर में दोनों ही रहती है, छोटा बच्चा है, मंदिर लहान पहाड़ है, उसको ये सब दिखता है, तो वो अभी से पूछता है माँ तू क्यों झगड़ा कर रही है? तो फिर से इसने बोला माझं छोटंसं बाळ आहे। फिर मैंने बोला कौन क्या बोलेगा ऐसा कुछ लगता है? लगता है 1-2 दिन घर से बाहर ना निकलूं, बाहर बहुत आवाज गई है इस टाइम। फिर मैंने पूछा गंदे शब्दों की वजह से तुझे ऐसा लगता है क्या? मतलब ये मौत से भी बदतर है बात, सब चीजें। मतलब मराठी में मैंने पूछा मेल्याहून मेल्यासारखं वाटतं?
क्या कंफर्म किया मैंने? हेलो, बोलो यार। Mortification. Mortification. सर आप मत बोलो। अरे कौन नहीं बोल रहा है? आप बोर हो जाओगे फिर। ये लोग सिर्फ है ना मंत्र नहीं मुग्ध सर, ये होके नहीं सुन रहे बोलेंगे हैं तो बस। मैं मदर इन लॉ की रेमेडी बोलने नहीं वाली हूँ। मैं आज डबल धमाका मैंने कल से बोल के रखा है और बहुत आपको हेल्पफुल ठीक है होने वाली है। ऐसे कंफ्लिक्ट बहुत देखे हैं। ये इंट्रोगेटिव नहीं होगा तो नहीं मिलेगा आपको। पेशेंट ने बोला हाँ मैम इतनी बिल्कुल चिड़चिड़ हम साथ होती में है, ऐसा लगता है। हेलो, मैं बोली बिल्कुल हम साथ में ही हैं, बस सुन रहे हैं आपको। वो मंत्र ओके। मुक्त करने वही वो से ही हो गए। मंत्र मुक्त मत हो अब इतना। से मारूं ये क्या करूं, वो शब्द सुन ही नहीं पाती मैं। इतना मॉर्टिफिकेशन है। मारने की हिम्मत नहीं अपने में। ऐसे मजाक से पूछ रही हूँ मैं। पेशेंट बोले नहीं नहीं नहीं, गुस्से में मार दूंगी, बाद में कुछ और हो गया जाए तो। मैंने पूछा ऐसा लगता है इसका मुंह भी नहीं दे। एंगर मदर इन लॉ, एंगर डोमिनेटेड वेन, एंगर वायलेंट, एंगर सडन, एंगर पैरोक्सिस्मल, इसमें सब में है स्कॉर्पियन। अभी तो बोला, ऐसा बहुत बार लगता है। मैं बोलती भी हूँ मुझे आपका मुंह भी नहीं देखना है, इच्छा ही नहीं आपको देखने की। यहाँ पे पेशेंट ने हेट्रेड कंफर्म कर दिया। मुंह भी नहीं देखना आपका, लेकिन देखना पड़ता है क्योंकि ये मेरा नेचर ही है। इतना गंदे बोलते हो आप, बहुत बार ऐसा बोल भी दिया है मैंने, फिर भी उनकी वो आदत नहीं जाती। अभी आना था ना तो मैं बोली जाती हूँ, तो बोले जा कोई तेरी राह देख रहा होगा। इतना गंदा बोलते हैं। देखो कितना कितना गया गुजरा बोलती है यार ये। सोचो कौन होगी ये केस खत्म होने तक आपको ही बोलना है कौन है ये माता रानी। मैंने बोला मन में बहुत गुस्सा, बहुत संताप है, लेकिन बीमारी में कुछ करना पड़ा तो, अगर वो समझो बेड रिडन हो गई तेरी मदर इन लॉ तो हाँ करना तो पड़ेगा ही। ऐसे नहीं, वो तो करूंगी ही मैं। अभी मैं उनको बोल के आई हूँ कि मैं अकेले जा रही हूँ, आप मत आओ। इतना भी बोला तो भी मुझे बुरा लग रहा है। मैंने उनको ऐसा क्यों बोला, चुपचाप आती तो अच्छा होता। पछतावा हो रहा है, बच्चे भी देखो कितना कितना इसको तुरंत बुरा लग रहा है अभी इस बात का। अगर दूसरी कोई बहू हो तो बोलेगी अरे जाए भाड़ में, ऐसा मेरे को बोल रही है। तो ये सिर्फ बोल के आई कि आप नहीं आओगे मेरे साथ, मैं जा रही हूँ। तो इतना बोलने का भी उसको अभी रिपेंट्स हो रहा है, रिमोरोज हो रहा है उसके लिए। हो जाती है। बच्चा भी इतने सवाल पूछता है, फिर मैं चिढ़ जाती हूँ, फिर इतना मारती हूँ, बहुत ही ज्यादा मारती हूँ। अभी बोलो, 2 रूब्रिक है यहाँ पे। हेलो, Irritability children towards irritability children towards striking, striking kicking children. children one's own। ठीक है। और देखो अभी जो जो रूब्रिक हमको है मिल रहे हैं इसमें, ये सब रूब्रिक हमारे फॉलोअप में बिल्कुल पूरे टूट गए। मतलब रेमेडी जब काम करती है तो हर प्लेन पे उसको पेशेंट को रिलीफ हो जाता है। वो फॉलोअप भी सुनेंगे अभी हम। पछतावा भी होता है, इतना मारती हूँ। टेंशन ही इतना होता है कि कहाँ पे निकालूं, बर्तनों पे भी निकालो तो वो और ही ज्यादा चिढ़ जाती है। बोलती है तूने लाए है क्या बर्तन। ये देखो कैसे कॉमेडी कैसे अपनी। और देखो इसमें एडोनिस में एक रूब्रिक है, रिप्रोचिंग वनसेल्फ टुवर्ड्स वंस चिल्ड्रन बिहेवियर। मतलब जो खुद के अभी बच्चे को उसने इरिटेबिलिटी की, जो मारी उसको, उसके प्रति ही फिर उसको और पछतावा आने लग जाता है। ये भी एडोनिस में रूब्रिक है। मतलब सिर्फ मदर इन लॉ का अल्टरनेटिव नहीं है, चिल्ड्रन के लिए भी करती भी है और खुद ही उससे परेशान भी हो जाती है। और बर्तन पे क्यों नहीं निकाल सकती, लगता है इसको कि बर्तन तोड़ू फेंकू मारू, इतना एंगर है, इतना रेज है कि खतरनाक। लेकिन फिर क्या करती है मदर इन लॉ, बोलती तेरे बाप से लाए तूने बर्तन। ये सुनना पड़ता है फिर से मेरे को। एक के बाद एक सीटी क्यों है, गुस्सा आया। अभी देखो खटाखट एक के बाद एक सिटी क्यों है, फटाफट रूब्रिक बोलो अभी आप। तुझे पछतावा आता है, बोली हाँ। गुस्सा आया तो तुरंत उनकी केयर भी करती है, बोली हाँ। एंगर अल्टरनेट विद लेकिन घर का माँ रिपेंटेंस, एंगर अल्टरनेट विद केयर्स, Elements from cares and worries. मुझे लगता है हाँ। एक्शन तारीफ भी है ऐसा मैम। लगता है कब कब सब। हेलो, नॉर्मल हो जाए। मुझे लगता है कि कब कब ये नॉर्मल हो जाए जो चीजें गड़बड़ हुई है, क्योंकि सेंसिटिव टू डिसहार्मनी एंड क्वारल में
शायद सिंगल है, एक बार चेक कर लीजिए। गुस्सा आया तो उतना ही हेट्रेड भी बहुत लगता है, हाँ बहुत, फिर भी मैं उनका करती ही है। हाँ, कहीं तो ऐसे तेरे दिल में इच्छा होती है क्या कि एज ए सिस्टर इन लॉ या आपके बेटे की वाइफ होने के नाते जो मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए वो देना चाहिए आपने? मान सम्मान से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं करती हूँ वो आप बोलो ना कि मैं करती हूँ, ऐसा तो मत बोलो ना कि मैं नहीं करती। मैंने पूछा डर वगैरह किसी बात का, तो बोले डर तो ऐसा किस चीज का। यहाँ पे दो चीजें है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी है और रिस्पेक्ट डिजायर भी है। लगता सिर्फ ऐसा लगता है कि अपने वजह से उनको कुछ हेल्थ इशू ना हो या कुछ तकलीफ ना हो। फिर मैंने बोला इन जनरल किस चीज की डर लगता है तुझे, तो बोले एनिमल्स वगैरह का। तो बोले नहीं, एनिमल्स वगैरह तो बाकी किसी चीज का मुझे डर नहीं लगता, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है ना कि वो गांव जाते हैं तो गांव से आने के बाद मेरे साथ हमेशा वो झगड़ा करते हैं, वो एकदम चेहरा वगैरह उनका अलग ही हो जाता है। तो हमेशा मेरे दिल में ऐसे, मतलब मराठी में बोलते धड़की बैठ जाती है या धाक लगता है, मुझे ऐसा डर लगता है कि वो आने के बाद झगड़ा ही करेंगे मेरे साथ। दिस इज फियर कॉन्स्टेंट, ये कंप्लीट में है, और फियर ऑफ टेरर ये एडोनिस में है। टेरर उसके दिल में धड़की बैठ जाती है कि अभी वो आएगी और झगड़ा करेगी। ये भी कंफर्मेटरी रूब्रिक बहुत सही है सब जो मैंने लिए है। आने के पहले ही मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता, फिर मैं खाना भी नहीं खाती टेंशन में, बहुत टेंशन डर रहता है कि वो आने के बाद अभी मुझे कुछ बोलेंगे। उनकी बातों का ही ज्यादा डर लगता है। मैं भी बोलती हूँ, उनको बोला मैं आपको इतना डरती हूँ तो वो बोलने लगे कि अरे इतना डरती है तुझ अभी मुझसे। पेशेंट का टोन एकदम नॉर्मल है, इसलिए मेरा टोन भी नॉर्मल है। फोड़ने की बहुत इच्छा होती है कि हाँ बोले जो मेरे सामने चीजें है वो मैं फेंक देती हूँ, फिर सोचती भी नहीं हूँ कि ये अपने लिए काम की चीज है या क्या है। एंगर, if things do not go as after her will, एंगर बिसाइड oneself ये एडोनिस में है। एंगर थ्रोज थिंग्स है, एंगर टेम्पर टेंट्रम है, एंगर वायलेंट है। लेकिन हमको एडेप्टेशन याद रखना है। तो दूसरी भी केस है मेरी, उसका भी ऐसा ही एडेप्टेशन। कुछ भी टेंशन नहीं है, सिर्फ जो सासू माँ जो बातें करती है वो डिस्ट्रक्टिवनेस अल्टरनेट विथ माइल्डनेस इसमें है। कहाँ से कहाँ चली जाती पेशेंट तुरंत। छोड़ के कुछ भी नहीं हाँ बोले, उसी बात का मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है। वैसे तो मैं भी चिढ़ने के बाद बहुत ज्यादा बोलती हूँ, लेकिन जो है सही है वही बोलती हूँ। वो कैसे है ना, जो नहीं है वो भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, तू ऐसी ही है वैसी ही है उसके बारे में बोलते हैं। मदर-इन-लॉ के रूब्रिक लिखो। गुस्सा आता है, उससे मैं फिर किसी से बात वगैरह हंसने की कुछ इच्छा वगैरह होती है, फिर नहीं बोले, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, हाथ पैर गल जाते हैं, झगड़े के बाद थकान आती है, सोने का मन करता है, होता तो नहीं लेकिन। देखो कितना सही रूब्रिक है। टैसिट एंड इंडिस्पोजिशन टू टॉक, क्वारल और कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यूरिंग। ना तो पड़ता ही है, लेकिन उतना ही उनका रिस्पेक्ट भी तो करती। हाँ वो तो करती ही हूँ मैं उसके साथ इतना झगड़ा करके भी वो मेरा सब टाइम पे करती है। ये सब बाहर वालों को बताती भी है कि अभी तक वो मेरी चाय कभी नहीं भूली, ऐसा बाहर वालों को बताती भी है। बचपन से अब तक तुझे कभी बिच्छू ने काटा है क्या? हाँ काटा है, बहुत लोगों को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मुझे तो कुछ भी तकलीफ हुई नहीं थी। मैं 11th-12 में थी तब उसको मुझे बिच्छू काटा था, तो जस्ट चिटिया काटी जैसे लगा था। तेरा इतना दुखता है फिर भी तुझे ये फीलिंग है कि तू बहुत स्ट्रांग है, तू सब कर सकती। हाँ बोलो। हाँ मैं कभी सोती नहीं बोले, मैं बोलो डेल्यूजन स्ट्रांग है ये, ओवरकम एनीथिंग, कैन ओवरकम एनीथिंग, इतनी स्ट्रांग है, ऐसे कंडीशन में इतनी स्ट्रांग है, इसलिए ये कर पा रही है। तुरंत जो काम है वो खत्म करती हूँ। टेंशन है तुझे तो ऐसे भी टेंशन में गुस्से में अगर बैठी तो घंटों घंटों खिड़की से बाहर देखती रहती है क्या? खिड़की तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं एकदम शांत बैठ जाती हूँ और घंटों घंटों एक ही चीज की तरफ एकदम एकटक देखती रहती हूँ। इसके लिए दो रूब्रिक है, इंडिफरेंस एपैथी, लुक्स आवर्स आउट ऑफ विंडो, देन सेकंड सिटिंग डिजायर टू सिट, स्टिल साइलेंट आवर्स फॉर। 4 ही रेमेडीज है इसमें।
मतलब हमको अगर कंफर्म करना है तो मैंने बहुत सारे CTQ अभी केस में दे दिए। अभी हम लोग ना इसका फॉलो सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फॉलो अप द पेशेंट। बोला कैसी हो, तो बोले ठीक। मैंने बोला ठीक मतलब ज्यादा ही अच्छे हो। ये स्माइल चेंज हो गया उसका। खुल के आ रहा है, आप ओरिजिनल इसमें सुन सकते हो। मतलब अब टेंशन लेना ही बंद कर दिया है मैंने बोला वाह, आप आपका कीजिए, मैं मेरा करती हूँ। मैंने पूछा खाना तो एकदम अच्छे से जा रहा है, मतलब मुझे नहीं समझ रहा है सच में दवा से हो रहा है या मेरे मन में चेंज हुआ है। देखो पेशेंट भी सब्टल लेवल पे फील करता है ये चीजें, कुछ नहीं समझ रहा क्यों हो रहा है ऐसा। आपके पास आके गई, तब से सुबह 8 बजे से टिफिन देने के बाद मैं खाना खा लेती हूँ, फिर 11-12 बजे खाती हूँ, फिर 2:30 बजे खाती हूँ, कभी कभी 5-6 बजे भी, मतलब थोड़ा 5 बार खाना खा रहा है पेशेंट। मतलब हर 2-2.5 घंटे के बाद में गैप से खाना खाते हूँ। अब वैसे हैबिट ही हो गई है, भूख भी अच्छे से लगती है और पच भी जाता है। पहले अगर मैं कुछ खा लेती थी ना, तो फिर बाद में एक आध दिन समझो कम तकलीफ है तो मैंने ज्यादा खाना खा लिया तो बहुत एसिडिटी हेडेक होता था, और मुझे पता ही होता था कि अभी नेक्स्ट डे मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली। लेकिन अभी 2-2.5 घंटे में खा रही हूँ, लेकिन कुछ भी तकलीफ नहीं है। अब अच्छा लग रहा है, हेडेक भी नहीं होता, फ्रेश भी लग रहा है, थकावट भी नहीं, और हाथ पैर में गलावट भी नहीं है। फिर मैंने पूछा अभी यहाँ से जाने के बाद तुझे एक बार भी नौशिया वॉमिटिंग नहीं हुआ? नहीं, एक बार भी नहीं हुआ, और एकदम खुल के हंस रही है। अभी मैंने जो ग्रुप में डाला वो हस्बैंड से मैंने कल ही बात की, उसका नंबर था तो ये ऑलमोस्ट 6-7 मंथ के बाद है, तो इतने दिनों में भी उसको सिंगल टाइम भी प्रॉब्लम नहीं आया। इसको सिर्फ मैंने स्कॉर्पियन मेरे पास 30 मैंने मंगा के रखा था, और ये मैंने पढ़ी थी रेमेडी, मेरे खुद से मैंने स्टडी करके पढ़ती जब हूँ ना तो वो रेमेडी मेरी बहुत अच्छे से हो जाती है, इसलिए पकड़ में आती है। तो फिर मैंने उसको 3 दिन के लिए 3-3 डोसेस दिए थे सिर्फ लेने के लिए, मतलब पानी में डालो, एक घुट पियो, 10 मिनट में दूसरा, 10 मिनट में तीसरा, बस बाकी पूरा सैक्लेट दिया था। फिर मैंने बोला तूने खुद से बनाया हुआ ही खा रही है? तो बोले हाँ। पहले एक्चुअली इसका ऐसा था कि खुद का तो बिल्कुल ही नहीं खा पाती थी, तो कभी कभार लगा उसे तो बाहर से मंगा लेती थी, तो कभी तो वो थोड़ा बहुत खा सकती थी। तो बोले नहीं, अभी मैं मेरे हाथ का ही खा रही हूँ। तो फिर मैंने पूछा सासू माँ का गुस्सा कितना कम हुआ? गुस्सा कम ही हो गया है, टेंशन लेती ही नहीं अब मैं, आप कितना भी बोलो। मतलब 8 दिन से हमारे बीच में झगड़ा भी नहीं हुआ एक बार भी। हाँ ठीक है, आगे देखेंगे लेकिन कंट्रोल तो होगा नहीं मेरे से, फिर देखेंगे। पहले मेरा वेट 57 kg था, तो प्रेगनेंसी से पहले, तो प्रेगनेंसी में स्मेल आना शुरू हो गया, नॉन स्टॉप 5 ईयर्स से डेली हो रहा था। कंफर्म किया मैंने फिर से पेशेंट से, फॉलो अप था इसलिए। कभी पहले एक आध दिन अच्छे से खाना खाया तो दूसरे दिन एसिडिटी हो जाता था, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं, 2-3 बार खा रही। फिर मैंने बोला तेरा गुस्सा चिड़चिड़ बच्चे के ऊपर जो निकलती थी वो भी बिल्कुल बंद हो गई, अभी बच्चा स्कूल जा रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। पहले भी तो स्कूल जा ही रहा था। तो बोले ऑलमोस्ट 90% ओके है, 10% रह गया। अभी मेरे बेटे का बर्थडे था तो बहुत अच्छे से हुआ। मेरी छोटी बहन आई थी तो वो बोली तू एकदम ही, तेरे चेहरे पे ग्लो आ गया है, और तेरे चेहरे पे हमेशा टेंशन दिखता था वो भी नहीं दिख रहा है, और तू एकदम फ्रेश लग रही है। ये था अपना फॉलो अप, इतना बढ़िया फॉलो अप अपने को मिला। तो अभी थोड़ा ये रेमेडी करेंगे, फिर मदर इन लॉ का कुछ सोच के रखो, एक दो को पूछूंगी क्या हो सकती है ये। तो देखो पहले तो हम साइकोडायनेमिक देखेंगे, और मैंने ना थोड़ा सा क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखा तो मतलब जनरल में भी नौशिया मॉर्निंग, नौशिया हेडेक ड्यूरिंग, वॉमिटिंग मॉर्निंग राइजिंग ऑन, वॉमिटिंग आफ्टर मॉर्निंग, और वॉमिटिंग हेडेक ड्यूरिंग, इसमें भी स्कॉर्पियन है। एक लगा मुझे कि देखते हैं जनरल में भी कवर करता है क्या, तो उसमें भी कवर हो रहा था। तो देखो साइकोडायनेमिक इसका क्या था। पहले पेशेंट को शुरुआत क्या हुआ था, पहले उसको लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा था, और अभी जैसे जैसे इसकी क्या बोल सकते हैं हम, डेज पास हो रही है, मतलब जो कन्फ्लिक्ट है वो और बढ़ते जा रहे हैं, वैसे अभी अभी जस्ट उसको थोड़े दिनों से स्मेल भी आ रहा है, और वो स्मेल से भी खा नहीं पा रही। तो मतलब कैसे हम लोग
हमारी थॉट प्रोसेस की वजह से सफर होते हैं। तो ये जो था लॉस ऑफ एपेटाइट, इसका साइकोडायनेमिक क्या होता है? रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द नरिशमेंट अफेक्शन। मतलब हमारे बॉडी के लिए नरिशमेंट क्या होता है? फूड। और माइंड के लिए क्या होता है? लव, केयर, अफेक्शन, देन वार्मथ, जो उसे मिल नहीं रही थी। तो अगर मुझे ऐसे नहीं मिल रही है, मेंटली जो प्रॉब्लम है वो इनडायरेक्टली फिजिकल पे फिर आने लग जाते हैं। व्हेन समवन इज अनेबल टू कॉन्शियसली एक्नॉलेज देयर इमोशनल नीड्स, जब कॉन्शियसली मुझे समझ रहा है Can I कि मुझे, interrupt you? हेलो, हाँ मैम, कैन आई इंटरप्ट यू फॉर अ मिनट? बिकॉज आपका है ना, और ऑडियो तो बराबर आ रहा है लेकिन वीडियो थोड़ा सा पॉज पॉज होके आ रहा है। इज इट ओके? बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। वैसे आ रहा है मैडम, वैसे तो दिख रहा है शुरू से। चेक माय मैडम आप रिजॉइन कर लो एक बार फिर। मैम पॉज हाँ तो हो रहा है बट आई थिंक काफी लोग हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। ओके। हाँ बहुत देर से हो रहे। तो ये जो इसकी इमोशनल नीड है, जो एक्नॉलेज वो नहीं कर रही है कॉन्शियसली, उसके वजह से उसको क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्टेड टू रिफ्यूजल टू एड्रेस देयर फिजिकल नीड्स। फिजिकल नीड्स क्या है यहाँ पे? हंगर है, दैट इज रिफ्यूजल टू एक्नॉलेज और एक्सप्रेस सर्टन फीलिंग्स। उसको मदर इन लॉ का प्यार चाहिए, केयर सिंग चाहिए, जो उसे मिल नहीं रहा है, जो कोई उसको देख नहीं रहा है, देख के अनदेखा कर रहा है। इसलिए इसके पहले बॉडी ने अडॉप्ट क्या किया कि अभी मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। लेकिन कन्फ्लिक्ट वहीं पे नहीं रुका, ये कन्फ्लिक्ट आगे बढ़ते बढ़ते जा रहा है। तो फिर वहां पे क्या हो गया? उसको स्मेल आने से भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। अभी इमेजिन करो कि नॉर्मली हम लोग जब हमारे घर में या रास्ते में जा रहे हैं, हम लोग कहीं भजिए तल रहे हैं, कहीं पानी पूरी है, तो नेचुरली हमारा सलाइवेशन जो है वो स्मेल से हमारा एपेटाइट जो है वो मतलब लगता है कि खाना चाहिए यार हमने। लेकिन इसके यहाँ पे क्या हो गया? उल्टी मॉर्बिडिटी क्या है कि स्मेल से इसको लग रहा है, ऐसा नहीं कि गंदा स्मेल है, नेचुरली उसके घर के खाने की स्मेल है, वही उसको नहीं चाहिए। तो ये क्यों नहीं चाहिए इसको? मतलब नॉर्मली क्या रहता है कि जो चीजें लाइफ में इमोशन लाइक लव, अटैचमेंट का लॉस जब होता है और उसकी जगह जब एंगर और हेट्रेड ले लेता है, इसकी लाइफ में वैसा ही हो गया। तो ये स्मेल ऑफ फूड विच इज एक्चुअली अ प्लेजरेबल जो थिंग थी पहले, वो इसके लिए बीमारी का कारण बन गई अभी, क्योंकि इसके माइंड ने वो सोचा, तो बॉडी ने उस हिसाब से एडेप्टेशन ले लिया। नहीं चाहिए मुझे ये सब। बॉडी ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग द मेंटल इमोशन। इतना ये इगोटिज्म और ऑब्स्टिनेसी थी इसकी कि नहीं चाहिए मुझे अभी, तो ले बॉडी फिर उस तरह से एडेप्ट करती जा रही है, धीरे 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 सब चीजें उस हिसाब से। फिर इसका डॉक्ट्रिन देखते हैं। देखो मैंने अपने ग्रुप में फोटो डाला है स्कॉर्पियन का। तो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेनम ऑफ द स्कॉर्पियन, प्रिफर टू हाइड एंड लिव अलोन एंड अवॉइड अननेसेसरी इंटरेक्शन। नहीं चाहिए इसको अननेसेसरी इंटरेक्शन जो रहती है विथ अदर। और जो अपने पेशेंट में भी दिख रहा था, मदर स्कॉर्पियन गिव्स बर्थ टू अप्रोक्सीमेटली 9 to 62 babies and carries them on back till 6 to 7 days for the protection, become fearless and aggressive for the defense towards if someone try to attack them. देखो वो बेबीज उसके पीठ पे बैठे हुए, तो ये बोल रही है माझं बाळ, मतलब वो फीलिंग्स हमको समझनी है कि क्या रहती है उसकी स्कॉर्पियन की। दस वी कैन थिंक बोथ वेज। अब ये बोथ वे है, बेबी को भी मदर से अटैचमेंट उतनी होगी और मदर को भी बेबी से उतनी अटैचमेंट होगी। इसलिए चिल्ड्रन के केसेस में हम स्कॉर्पियन देखते हैं, तो यहाँ पे हमने मदर देखी आज, ठीक है। तो मदर अटैच्ड और मदर फिक्सेशन दोनों में है ये। लेकिन अटैच जो है ये थोड़ी पॉजिटिव हेल्दी साइड है, और फिक्सेशन जो है ये ऑब्सेशन है, जो थोड़ी सी रिजिड अटैचमेंट हो जाती है पेशेंट से। तो can see in similar in our patient, caring, protection and sometime angry, defensive if someone attacks or threatened. So the alternating states are seen. मतलब जब वो नॉर्मल रहती है तो नॉर्मल रहती है, लेकिन जब उसको लगता है कि उसके बच्चे पे कुछ आन पड़ी है तब एग्रेसिव हो जाती है, फिर नॉर्मल हो जाती है। तो ये हम इस तरह से उसको अल्टरनेटिंग स्टेज समझ सकते हैं। और जो देखो हमने लास्ट में पेशेंट से कंफर्म किया कि डेलूजन स्ट्रॉन्ग शीज। तो यहाँ पे अगर हम डॉक्ट्रिन से मैच करते हैं तो ये जो स्कॉर्पियन है, ही कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर अप टू ईयर्स और मोर, और सिग्निफिकेंटली बाय लोअरिंग देयर मेटाबॉलिक रेट।
और पानी के नीचे भी ये रह सकता है। उसका जो मतलब वो ये रेस्पिरेशन है वो नहीं करता वहां पे, उसको जो एक्सोस्केलेटन है उसमें से लेता रहता है एयर ब्रीथ, उतना उसमें कैपेसिटी रहता है। तो हम यहाँ पे सोच रहे थे कि इतनी यार ये बारीक लड़की है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, फिर भी ये कैसे कर पाती है। तो ये इसका डॉक्ट्रिन है और रूब्रिक के थ्रू हमारे पास है डेल्यूजन स्ट्रॉन्ग शी इज। तो ये समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी बोलती हूँ, ये काफी लोगों को मालूम भी होगी कि एक साधु है, वो नहाने जा रहे हैं और उन्होंने देखा पानी में बिच्छू पड़ गया, वो छटपटा रहा है। तो फिर साधु ने उसको हाथ में हथेली में उठा लिया। तो बिच्छू ने क्या किया, उसको डंक मारा। जैसे डंक मारा उनको पेन हो गया, वो फिर से नीचे गिर गया। फिर उन्होंने उठाया, ये सिलसिला चालू था और सामने से एक आदमी देख रहा था। उसने बोला, क्यों भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वो आपको डंक मार रहा है और आप उसको बार बार उठाए जा रहे हो। तो फिर साधु बाबा ने क्या बोला कि वो उसका स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं मेरा स्वभाव क्यों छोड़ू। तो जो मैं बार बार पूछ रही थी अपने पेशेंट को, तेरा नेचर, तो मतलब ये स्टोरी से कैसे कोरिलेट किया मैंने कि दूसरों की नकारात्मकता जो है वो आपकी अच्छाई नहीं बदलने देती, बल्कि अपना स्वभाव की प्रतिक्रिया नॉर्मल से ऊपर उठकर करुणा में बदल जाती है। तो ये जो थी, तो इसकी मदर इन लॉ जो थी उसको डंक पे डंक मार रही थी, ये रिएक्ट कर रही थी लेकिन शांत हो जा रही थी। लेकिन ये इसका जो था ये मॉर्बिडिटी में था, इसलिए सफर हो रही थी। तो जब हमने उसको मेडिसिन दिया, तो हाउ डज आवर मेडिसिन एक्ट, मालूम है अपने को डायनेमिकली एक्ट करता है। लेकिन अपने यहाँ पे अगर हम मतलब केस के थ्रू कितना हमको अच्छे से समझ में आएगा कि जब हम सिमिलिमम देते हैं, तो सिमिलिमम क्या करता है कि ये ट्रिगर करता है कि जो गुस्सा, अभी ऐसा नहीं ना कि मैंने उसकी मदर इन लॉ चेंज कर दी या उसका बच्चा चेंज कर दिया, सब वही एटमॉस्फियर है। लेकिन अभी क्या बोली, मैं उस पर चिढ़ती नहीं, वो करता ही नहीं वैसा, मदर इन लॉ से झगड़ा नहीं हुआ मेरा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जब सिमिलिमम गया तो जो उसकी मॉर्बिडिटी थी, जो उसकी ट्रिगर के बाद एंगर की जो रिएक्शन थी, वो हमारे मेडिसिन ने मिनिमाइज कर दी और पहले जैसा नहीं आया, तो ट्रॉमा नहीं होगा उसको। अभी एंगर का अगर मॉर्बिड हो जाता है तो सफर होता है पेशेंट। अभी एंगर अगर मेरा मिनिमाइज हो जा रहा है कंपनसेट, तो सफर ही नहीं होगा पेशेंट अपना। तो इस तरह से हमारा साइकोडायनेमिक भी और मॉर्बिडिटी भी, और ये उसकी अभी उसको लॉजिकल थिंकिंग आ गई। तो ये लॉजिकल थिंकिंग की वजह से पेशेंट अभी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे अपना वेनम अगर देखते हैं तो वेनम में भी दोनों रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव शेड, मतलब मेडिसिनल भी एक्ट करता है, पॉइजनस भी एक्ट करता है, ये दोनों है। उस तरह से अपने पेशेंट में भी अगर ये बैलेंस हो जाता है तो फिर उसको सफर नहीं होता है। अभी बोलो मदर इन लॉ की रेमेडी, चलो कैसी है मदर इन लॉ अपनी, अपनी नहीं यार पेशेंट की, अपने को नहीं चाहिए ऐसी। हेलो, अरे एक के ऊपर एक रेमेडी फ्री दे रही हूँ मैं। मैम डोमिनेटिंग टॉर्मेंटिंग, हाँ, रेमेडी आई क्या कुछ दिमाग में? मैम मदर इन लॉ, अच्छा एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो प्लीज। हेलो, हाँ अब्यूजिव भी है मैम। हाँ मैम डोमिनियरिंग है। केस शुरू किया तब से आपको बोल के रखा है कि कुछ तो करो, कुछ तो सोचो। ये बिच्छू है, माइल्ड वाला बिच्छू है, इसके ऊपर वाला कौन होगा? एंड्रोगॉड बोल मैंने। मदर इन लॉ भी बिच्छू ही है क्या मैम? मदर इन लॉ भी बिच्छू ही है क्या, डंक बार बार मार रही है उसे? वो बोलते हैं ना हम लोग ऐसे, होगा मैम। शी इज एंड्रोक्टोनस। देखो कैसे रहता है ना, हम बोलते हैं ऐसा, ये अभी मतलब होता है आई डोंट नो, लेकिन हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हमारा पिछले जन्म का कुछ रह गया होगा, इसलिए अभी ये जन्म में हम साथ में आ गए। तो यही पिछले जन्म के बिच्छू होंगे जो अभी एक दूसरे को कंपनसेट करने आ गए। तो देखो अभी मैंने डाला है, अगर सिंथेसिस में डालते हो, सब ये रूब्रिक कवर कर रहा था कि नहीं? देखो अपना मदर इन लॉ सेंसोरियस थी, कॉन्टेम्पचुअस थी, कॉन्ट्राडिक्शन डिस्पोजिशन था, डिक्टेटोरियल थी, इगोटिज्म थी, इंडिफरेंस टू वेलफेयर ऑफ अदर्स, उसको आ रही थी क्या वो अपनी डॉटर इन लॉ की कुछ तो दया माया, मेलिशियस थी, मॉरल फीलिंग वांट ऑफ,
ये सिंथेसिस के रूब्रिक। अभी देखो एडोनिस के भी मैंने चार्ट डाला है, सेम है। अनसिंपैथेटिक, अनफीलिंग, स्ट्राइकिंग डिजायर टू स्ट्राइक, सेल्फिशनेस, quarrelsome, moral feeling want of, malicious, desire to injure someone, पर्पजली वो कुछ चीजें करती थी, इंडिफरेंस टू वेलफेयर ऑफ अदर्स। डेल्यूजन अम्ब्रेला में समझाती हूँ। डेल्यूजन रॉन्ग, एवरीथिंग गोज रॉन्ग, डिसीटफुल थी, पीठ पीछे कुछ तो कुछ कार्रवाई करती रहती थी, कॉन्टेम्पचुअस थी, डिक्टेटोरियल थी, मॉकिंग थी, रूडनेस था, लायर थी, और एक कुछ लिया है मैंने, शायद ईगोटिज्म होगा वो। तो डेल्यूजन अम्ब्रेला। और देखो मैंने थोड़ा सा फिर ऐसा ना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने सर्च किया, तो एंड्रोक्टोनस और यूरोपियन स्कॉर्पियन में क्या डिफरेंस है। तो मतलब जो हमको यहाँ पे दिखने को मिला वो स्कॉर्पियन में भी दिखने को मिलता है। तो एंड्रोक्टोनस में क्या मिला मुझे, हाईली पोटेंट एंड डेंजरस फॉर ह्यूमंस, ये थी, डेंजर थी अपने डॉटर इन लॉ के लिए। फाउंड दैट दे कैन फाइट सम स्पीसीज, मतलब उनकी स्पीसीज के साथ वो झगड़ा कर सकती है ओवर टेरिटोरी। फूड विथ पोटेंशियल फॉर लीगल आउटकम, मतलब कैनाबिलिज्म, मतलब वो फ्लेश भी खा सकती है। ये ऐसा मेटाफोरिकली समझे तो खा ही रही थी ना, फ्लेश गया ना अपने पेशेंट का, कितना दुबला हो गया बेचारा, कितना वेट लॉस हो गया उसका। और वहीं मैंने स्कॉर्पियन को देखा तो माइल्ड वेनस, ओनली पेन एंड स्वेलिंग, नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। तो यहाँ से भी हम दो रेमेडीज सीख सकते हैं। तो डेल्यूजन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला क्या होती है कि जो हमको प्रोटेक्शन देती है धूप से, बारिश से, गर्मी से, एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे सर के ऊपर जो हमने पकड़ के रखा है कि जो हमको कभी भी यूजफुल होगा। तो ये अम्ब्रेला होती है जो हमको लव वार्मथ देती है। नॉर्मली हम क्या करेंगे, अगर हमारी डॉटर इन लॉ इतनी अच्छी है तो हम क्या सोचेंगे, अरे यार मेरा तो बूढ़ेपन का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, ये मेरे को कितने अच्छे से संभालेगी। लेकिन ये क्या कर रही है, ये उसमें काड़िया कर रही है, उसको बोले जा रही है। तो ये क्या कर रही है, अम्ब्रेला को कैसे यूज कर रही है, नाइफ की तरह यूज कर रही है। तो ये केस के थ्रू बहुत अच्छे से समझेगा, इसलिए मैंने ये ऐड किया। तो ये समझा आप लोगों को? हेलो, बहुत बढ़िया जाने मैडम। बढ़िया। हेलो एक मैम, के ऊपर एक फ्री, बिच्छू के ऊपर बिच्छू फ्री। और मैम बढ़िया से भी ऊपर बढ़िया। ओके, तो हुआ कि नहीं, बस 2 मिनट दो अभी मुझे। हुआ कि नहीं फिल्मी स्टोरी जैसा, कि जैसा डबल धमाका कल मैंने बोला था, अभी नहीं भूलोगे आप। मैं जैसे फिल्म स्टोरी नहीं भूलते वैसे नहीं भूलेंगे। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में हमेशा ट्राई करती हूँ, इस टाइम बुक टोटल डिफरेंट था, मेरा जर्नी नहीं था, लेकिन मैं लेवल बेस्ड ट्राई करती हूँ कि जो पेशेंट कोर है केस का, रेमेडी का, साइकोडायनेमिक है, डॉक्ट्रिन है, रूब्रिक्स है, और उसको स्टोरी भी सुना देती हूँ, चांस मिला तो वो भी आज आपका हो गया। तो फिर एक बिच्छू के ऊपर एक बिच्छू फ्री 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 हो गया। तो आप जरूर इस हमारे क्या चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और कमेंट करो। एकदम फिल्मी स्टाइल में मैंने भी डायलॉग मार दिया। तो ऐसे मतलब ऐसे एंजॉय करके पढ़ते हैं ना तो ये याद भी रहता है और पढ़ाने में मजा आ गया मेरे को। अभी आप बोलो कुछ क्वेरी है तो, या तो फिर हम वाइंड अप करेंगे, या आपको सेशन कैसा लगा वो ऐड करिए। एंड्रॉक और स्कॉर्पियन दोनों एक ही है क्या मैम? नो मैडम, टोटली डिफरेंट है ना। अरे दोनों साथ होते तो फिर दोस्त बन जाती थी अपनी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। स्पीसीज है एक लेकिन अलग अलग है वो। वही मैं बोल रही हूँ, दोनों अलग अलग है ना। हाँ हाँ, तो मैं वही तो बोली ना कि एक के ऊपर एक फ्री 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 हो गया आज, बिच्छू के ऊपर बिच्छू फ्री, और वो भी केस के थ्रू। तो बहुत अच्छा समझा, इसलिए बड़ी थी केस लेकिन मैंने पूरी चलाई तो सब रूब्रिक हो गए। तो आपको कैसा लगा ये तरीका, ऐड कीजिए। क्वेरीज है तो वो ऐड कीजिए, या बाद में भी अपने ग्रुप में डाली तो मैं सॉल्व कर दूंगी, और मैं पूरी जो केस है वो अभी पोस्ट कर दूंगी, वो आप सुन लेना। तो बोलो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया मैडम, सुपर से भी ऊपर था। बहुत अच्छा था, अच्छा था एकदम, ऊपर से ऊपर था मैडम, एकदम ऊपर से ऊपर। लेकिन आप सासू माँ को लोग मेरी सुन रही तुम्हें? सबसे ज्यादा बेटा क्या है? मैडम हम लोग तो सोचते रहे कहीं और घूमते रह गए, आपने और भी कहीं और ले लिया। हम लोग को मॉडिफिकेशन, इंडिग्नेशन ये सब दिमाग में चल रहा था।
इसलिए मैं डिटेल में गई ना कि छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं तो वो हमको समझने हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइन करनी है पेशेंट के। मैंने काफी ट्राई किया, एक्चुअली मैं इतना अच्छा नहीं कर पाई होगी, लेकिन मैंने काफी ट्राई किया कि वो मैं उस तरह से मिमिक करूं। और मैडम बोलो। बहुत ही बढ़िया था, आपने एकदम टू एंड टू उसका ऐसा आपने करके दिया हिंदी का, तो अभी हमको बहुत जिनके भी अच्छा केसेस लगा। और ये कंफ्लिक्ट बहुत कॉमन है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है, तो जिनके केसेस निकलेंगे वो ग्रुप में शेयर करेंगे, यही अपने लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है श्वेता मैम, आप कुछ ऐड कर रहे थे? ये कर रही थी कि आपने जबरदस्त केस तो जबरदस्त है, ये कॉम्बिनेशन भी बहुत जबरदस्त बैठाया है, पीछे का बैकग्राउंड और आपका ड्रेस वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच मैम, एक पे एक धमाका बहुत बढ़िया था। थैंक यू वेलकम सो मैम। मच। Thank you, ma'am. Beautiful case, ma'am. थैंक यू थैंक सो यू। मच। किसी को कुछ है क्वेरीज वगैरह? हेलो। टू माय सरप्राइज मैम, मैंने भी पहली बार देखा ये मदर इन लॉ वाला रूब्रिक। तो डायरेक्ट है यहाँ पर मदर इन लॉ वाला, सास के साथ है ना, स्कॉर्पियन के कुछ रूब्रिक्स। एंड बट फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी दूसरे पार्टिसिपेंट से, डॉक्टर से, कि मदर इन लॉ सास के झगड़े आएंगे तो कहाँ तो डायरेक्टली ये रूब्रिक ले लेंगे, थोड़ा संभल के। नहीं ना, तो टूवर्ड्स में है मैडम 13 रेमेडीज है, तो इसलिए मैंने फिर पूरे सिटी क्यू इसलिए तो आगे खींची ना मैडम, केस की एडेप्टेशन हमको डिफर करता है ना हर एक से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया केस, बहुत। गौतम सर है क्या? गौतम सर ने कल डाला था सन्नाटा क्यों है, तो आज एकदम तूफान हो गया। गौतम सर दिखे थे मुझे बीच में, अभी मेरे को पता नहीं कौन कौन था। ठीक है चले वाइंड अप करें फिर। चलो थैंक यू सो मच। करते हुए चैनल बोल रहे थे ना कोई सब्सक्राइब करने के लिए। IHF का चैनल रहता है सर अपना। अच्छा ये तो खैर है।